स्मरन् कुर्वाण व्रजपतिविहाराब्धिषु सदा प्रिया गोपी भरतो स्फुरतु सततं वल्लभ इति प्रथावत्यस्माकं हृदि सुभगमूर्तेः सकरुणा आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहं दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धगं स्वामिनो वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परन्नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमान्यः बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं सुलभ्य हृदि सर्वेषां श्रीगोपीजनवल्लभम् गुणगानं मुदा कुर्वे अस्य तोष्ट्यै स्वभावतः। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवती कुंता जी मर्यादा पुस्तक रूपा उसके बारे में कुछ समझने का प्रयत्न अपन कर रहे हैं। प्रयत्न इसलिए मैं कहता हूं कि कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं ठीक समझता हूं। भगवान को और भक्तों को। गुजरात में एक कवि उसने कहा, शीशी पूजू ने स्मरु पुण्य विभूतियो पुण्यात्माना उड़ाणो तो आभ जेवा अगाध छे। जैसे आकाश अगाध है, ऐसी तरह से जो पुण्यात्मा है उसकी ऊंडाई गहराई इतनी अगाध है। समुद्र की गहराई किन लोग ने देखी होगी? जो डाइवर्स हैं, मोती के लिए गोता लगाते हैं ऊंडे ऊंडे तक, शायद इन लोगों ने समुद्र की गहराई देखी होगी। समुद्रम तो लंघितम वानर भटई ही, राम जी ने समुद्र पर सेतु बांध दिया और वानर सेना, रीछ सेना पसार तो हो गई। आसान है समुद्र को पार करना, पर तो पार गए हुए बंदरों ने, भालुओं ने गहराई नापी होगी समुद्र की क्या है। समुद्र पार करना तो आसान है, गहराई नापनी काफी कठिन हो जाती है। ऐसी तरह से भक्तों की बात करना तो बहुत आसान है, भक्तों के बारे में सोचना भी कुछ आसान है, पर तो उसकी गहराई को नापना भक्तों की काफी कठिन है। न भगवान की गहराई नाप सकते हैं। आकाश जैसा है ना, कैसा है आकाश?
शायद आजकल बताया था मैंने किसी को, आकाश कैसा है कुछ नहीं, ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, खाली जगह है। खाली जगह का नाम है अवकाश व आकाश। आपके इंग्लिश में दो शब्द प्रसिद्ध हैं, एक आकाश के लिए स्काई और अवकाश के लिए स्पेस। समझ गए ना? तो स्काई एंड स्पेस, अवकाश एंड आकाश, उसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है? स्काई एंड स्पेस, आकाश एंड अवकाश। तो सचमुच ये कुछ नहीं है, खाली जगह है। और लोग ऐसी मान्यता वाले हैं कि आकाश ऊपर है, अवकाश ऊपर है। सचमुच ऐसा नहीं है। यहां से शुरू होता है आकाश, मान सकते हो? यहां से शुरू होता है आकाश। तो जहां खाली जगह है, कुछ है नहीं, दिखाई देता नहीं, वो सब अवकाश है। तो यहां से पृथ्वी की सपाटी से मैं तो कहूं शुरू होकर के ऊपर तक, इतने तक मेरे को भी पता नहीं, आकाश ही आकाश है। और यही आकाश कैसे दिखता है, कैसा है वर्ण, उसका रंग? अच्छा, नीला है। आकाश को कोई रंग ही नहीं है, कोई रंग नहीं है। क्यों नीला दिखता है फिर भी रंग न होने पर भी? तो आई स्पेशलिस्ट आजकल कहते हैं कि हमारी आंख अमुक अंतर से अधिक देख नहीं सकती है आगे, और जितना गहराई में आगे देखना हो तो केवल भूरा भूरा रंग दिखाई देता है। इसलिए आंखों की दुर्बलता के कारण ये स्पेस या स्काई जो कुछ कहो आपको भूरा दिखता है, बाकी भूरा है ही नहीं। आकाश निरूप है। अगर थोड़ा भी वेदांत जानते हो, थोड़ा भी शास्त्र लिखा हो के पढ़ा हो, तो आकाश को निरूप कहा गया है, रूप रहित है। कैसा है? रूप रहित है। दिखता कैसा है? रूप रहित होने पर भी रूप वाला। क्यों? आकाश की जो गंभीरता है, गहनता है, गहराई है। हम ऐसे मत सोच के नीचे की ओर ही गहराई होती है, ऊपर की ओर भी जो गहराई है आकाश की, बस इसके कारण ही आकाश नील दिखता है। और हमारे भगवान भी आनंद गहराई वाला है, गहन है, गंभीर है, इसलिए भगवान भी नील रंग का है। अनेक कारण है नील के, तो भगवान को श्याम क्यों है, नील वर्ण के क्यों है? तो उसमें से एक शास्त्रीय कारण तो ये है कि भगवान आनंदात्मक है, भगवान रसात्मक है, तो आकाश जैसे गाढ़ है। गाढ़ का समझ गए ना बराबर? तो आकाश जैसे गाढ़ है, ऐसे हमारे भगवान भी गाढ़ है। इसकी आनंद की ऊंडाई, आनंद की गहराई कोई नाप नहीं सकता है, श्रुतियां भी नहीं नाप सकी है। ब्रह्म की, अक्षर ब्रह्म की आनंद की गहराई नापी गई, पर तो अक्षर ब्रह्म में जो रहता है परब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम, उसके आनंद की गहराई श्रुतियों ने नहीं नापी। इसलिए वल्लभाचार्य चरणों ने कृष्णाष्टक में, श्री कृष्णाष्टक स्तोत्र में कहा है ना कि गणितानंदकम बृहत् प्राकृता सकला देवाः गणितानंदकम बृहत् पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। तो सारे जो देवता है वो कैसे हैं? प्राकृता, प्रकृति के संबंध वाले। खुद सबसे बड़े से बड़े जो तीन देव माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों भी प्राकृत देव हैं, प्राकृतिक संबंध वाले हैं। ब्रह्म का एक ही अंश होता है, वो जब रजोगुण का ग्रहण करे सर्जन के लिए हो जाता है ब्रह्मा। वही एक अंश जब सत्वगुण का ग्रहण सर्जे हुए की स्थिति के लिए ग्रहण करता है, हो जाते हैं विष्णु। और सर्जे हुए, स्थित हुए लोगों का उपसंहार करने के लिए या लय करने के लिए जब तमोगुण का ग्रहण ये ब्रह्मांश करे, तब रुद्र कहे, शंकर कहे, महादेव कहे, वो हो जाते हैं। आखिर में एक ही ब्रह्म का अंश प्रकृति के गुणों के संबंध के कारण अलग अलग रूप नाम वाला हो जाता है। इसलिए गुणावतार उसको कहे गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कृष्ण के गुणावतार हैं। तो गुणावतार विश्व कल्याण करे तो स्वयं कृष्ण कितना करेंगे? गुणावतारों से अगर फल मिलता हो तो स्वयं जिसके अवतार हो, ये अवतारी भगवान कृष्ण क्या नहीं देते हैं?
महाप्रभु जी ने इसलिए कहा प्राकृता सकला देवाः। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर प्राकृत माने गए, प्रकृति संबंध वाले ब्रह्मांश माने गए, तो और देवताएं देवाः नारायणांगजाः, नारायण के अंग में से और सब देवताएं प्रकट हुई है। नारायण कौन है? पूर्ण भगवान कृष्ण है। नहीं, ऐसा नहीं जिसे आप सरल मानते हो स्वरूप, ऐसा पूर्ण रूप से परब्रह्म के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में, परमात्मा के रूप में, स्वयं भगवान के रूप में एक ही है भगवान कृष्ण। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में बताया ना। तो जिसको श्रुतियों ने ब्रह्म कह के पुकारा है, जिसको गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, परमात्मेति उदाहृतः, परमात्मा मेरा नाम है। जो अक्षर अक्षर से पर है, आत्माओं से पर है, उसका नाम परमात्मा है। और भगवान पुराणों में कहे गए, तो श्रुतियों में ब्रह्म, स्मृतियों में गीता आदि में परमात्मा, और भागवत आदि पुराणों में भगवान जिसको कहा गया। ये तीन शब्द अलग है, मूल तत्व तो एक ही है, स्वरूप बदलता नहीं है, कार्य के अनुकूल नाम उसके बदल गए, ब्रह्म, परमात्मा और इति शब्दते। भागवतकार ने क्या कहा, मिला न श्लोक, इति शब्दते। ये शब्द अलग हैं, परंतु उसका मूलभूत जो तत्व है वो एक ही है, अलग नहीं हो जाता है। और यही तत्व परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जब अनेक रूप होने को चाहते हैं ना, तब आनंद स्वल्प तिरोहित जैसा करते हैं, वो जो स्वरूप बना उसका नाम अक्षर ब्रह्म, समझ गए। और यही अक्षर ब्रह्म के अंश में से ही ये सारा जगत बनता है। ब्रह्मांडात्मक भगवान नारायण, आदि नारायण, ब्रह्मांड विग्रह वाले भगवान नारायण, एक कृष्ण के चार व्यूहों में से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उनमें से अनिरुद्ध का एक अंश है, उसका नाम नारायण, समझ गए। जो नारायण में से सारे अवतार प्रकट होते हैं, कृष्ण तो उसके मूल रूप है, परंतु ये नारायण, आदि नारायण, ब्रह्मांड विग्रह नारायण, इसमें से ये सारी देवताएं प्रकट होती है, सारे अवतार प्रकट होते हैं। देवा नारायणांगजाः, या नारायण का कृष्ण नहीं है, नारायण ही है। और नारायण कुछ अलग है और विष्णु अलग है। हम क्या क्या समझते हैं, शास्त्रों में शब्द प्रयोग विष्णु, कृष्ण, नारायण एक के लिए होते हैं। हम मानते हैं कि एक ही स्वरूप है, जो कृष्ण है वही नारायण, वही विष्णु, ऐसा नहीं है। कृष्ण मूल तत्व है, परब्रह्म पुरुषोत्तम है, और नारायण उसका अनिरुद्धांश है। प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में देखो, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मिला श्लोक बहन जी? एते, ये जो सारे अवतार गिनाए गए क्या है, अंश कला पुंसः, पुरुष की अंश और कला है। पुरुष कौन है? आदि नारायण। 28वां श्लोक बात समझ गए। तो जो आदि नारायण है ये पुरुष है, ब्रह्मांड विग्रह है, और यही ब्रह्मांड विग्रह भगवान आदि नारायण, उसके अंश, अंशांश, कला आदि रूप से प्रकट होते हैं सारे अवतार। जो प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में 24 अवतार गिनाए गए ना, ये आदि नारायण के अवतार हैं। एते चांश कला पुंसः, ये पुरुष की, आदि नारायण की अवतार और कलाएं हैं। और उसमें कृष्ण तो गिनाए गए हैं आगे, तो कृष्ण भी अंशांश में आ गए, इसलिए कहा कृष्ण तो अलग बनाया। कृष्ण तो क्या है? भगवान स्वयं, बने बनाए हुए भगवान नहीं है, स्वयं भगवान है, सिद्ध भगवान। नहीं तो कई लोग बने हुए भगवान है, कई लोग बनाए हुए भगवान है। छोड़े कथा की जरूर है, कई लोग बने हुए भगवान और कई लोग बनाए हुए भगवान। और कृष्ण न बने हैं न बनाए हैं, भगवान ही है। अच्छा, छोटी बात, अपन भगवान को जरा समझे। भगवान क्या है? भगवान किसे कहा जाए?
भगवान कौन? कितना प्रचुर प्रचार में शब्द है भगवान भगवान। जिसको जो मन में आवे वो कहते हैं भगवान। जो बड़ा है, दिव्य शक्तियों वाला है, उसको लोग कहते हैं भगवान। अपना काम कर देता है, उसका नाम भगवान। लोग ऐसा मानते हैं। वैद्य डॉक्टर मिटा देता, मारे तो तुम्हें भगवान जेवा छो। काम कर दिया, स्वार्थ पूरा कर दिया तो भी भगवान हो जाता है क्या? तो लोगों की मनोवृत्ति है ना, भगवान बनाने में देर नहीं लगती है। आपको पता है, एक दफा इलस्ट्रेटेड ऑफ इंडिया आता है ना, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, उसमें 2-4 सीरियल लेख की थी, गॉडमन ऑफ इंडिया। एमएन नहीं था, एमईएन था, इसलिए मन बोलता हूं। गॉडमन ऑफ इंडिया। एमएन होता तो क्या होता है आप समझते हो? गॉड मैन ऑफ इंडिया तो अलग है, और एमईएन है गॉड मन ऑफ इंडिया, तो क्या अर्थ होता है भाई? क्या फर्क होता है इसमें? एमईएन और एमईएन में क्या फर्क हो गया? अरे आप तो इंग्लिश के निष्णात हो, सब धन्यवाद है। तो देखो बहुवचन है ना, एमएन करे तो एक वचन हुआ, एमईएन करे तो। इंग्लिश में सामान्य नियम तो ऐसा है ना, एस लगाड़े तब बहुवचन होता है, और यहाँ एस नहीं लगाड़ा, ई कर दिया बीच में। क्यों? बस तुमको रटना है, पूछना नहीं है क्यों। संस्कृत के पास शब्द क्यों बने जवाब होता है, इंग्लिश के पास कोई जवाब नहीं है, रटी हुई भाषा है। मोस्ट इरेगुलर लैंग्वेज, मेरी समझ से कहता हूं। हाँ? और मैं आपको प्रतीत करा सकता हूं। हाँ, काऊ, उसका बहुवचन क्या होता है जी? काउज होता है। अच्छा, डॉग का डॉग्स। तो मैन का मेंस क्यों नहीं? अच्छा, चाइल्ड, बच्चा, उसका बहुवचन क्या है? चाइल्ड्स। ओहो, क्या हो गया? ड्रन हो गया उसका, चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ड्रन क्यों हो गया? क्या पता, रटते हैं हम। क्यों? इंग्लिश की भाषा कैसी, समझ गए आप? मैं निंदा नहीं करता कोई भाषा की, परंतु कितनी भी अंग्रेजों ने व्यापकता अपने साम्राज्य की छल कपट से की होगी, ये सारे साम्राज्य वाले होने पर भी अंग्रेजों की भाषा साम्राज्य के कारण, कॉलोनीज के कारण फैल गई, व्यापक हो गई, पर द मोस्ट इरेगुलर लैंग्वेज इज इंग्लिश इन इटसेल्फ। निंदा नहीं करनी पड़ती, अपने आप में देखो। नहीं तो काउज होता है तो मैन क्यों नहीं? एमेन्स क्यों नहीं? आता है इंग्लिश तो एमएनएस करने में क्या जाता था उसका? आपने किसी को नहीं पूछा होगा, और किसी ने आपको भी नहीं पूछा होगा। ऐसा पूछा है? बेबेन इंग्लिश आता है आपको? अच्छा, अच्छी तरह से आता है ना? कच्चा पक्का तो आता है ना? ठीक है। तो कच्चा पक्का इंग्लिश में काउज, काऊ का काउज होता है, ठीक है, डॉग का डॉग्स होता है, तो मैन का मेंस क्यों नहीं? आपने किसी को ऐसा पूछा था? आपने किसी को पूछा था? नहीं। बंद। क्या बंद? समझ गए ना? रटने का। हमारे भारतीय शास्त्रों में ऐसी रटने की बात नहीं आती है, सबके कारण मिलेंगे, रीजनिंग है, क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों ऐसा है, सब कारण है। और इंग्लिश में नहीं। 2 शब्द भी मैंने दिखाए थे ना, ऐसे तो बहुत है, ठीक है। चाइल्ड का क्या बनाया आपने? चिल्ड्रन। क्यों? चाइल्ड्स नहीं, क्यों ऐसा? टूथ, हाँ बात ठीक है। टूथ क्या होता है? बहुवचन में टूथ्स। हंसेगा कोई, क्या होगा? टीथ। क्या हो गया? मैंने बराबर कहा, मोस्ट इरेगुलर लैंग्वेज। आपको रटना ही है, जो है वो है। और संस्कृत इतनी संस्कृत भाषा है, संस्कार की हुई भाषा है, कोई भी शब्द लाओ अर्थ निकलेगा। और व्यवस्थित बहुवचन कहाँ होता है, एक वचन कहाँ है, और संस्कृत की विशेषता द्विवचन भी होता है। कोई भाषा में आपको ये नहीं मिलेगा एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, सब भाषा में मिलेंगे। संस्कृत में विशेषता मिलेगी द्विवचन की। छोड़े, भाषा की बात नहीं कर रहा था मैं, क्या सिखा रहा था आपको? भगवान कृष्ण। तो भगवान कौन है? भगवान क्या क्या है? कितना प्रचार में शब्द है हम जानते हैं। तो भगवान शब्द भी हमारे में व्युत्पन्न शब्द है, नहीं अव्युत्पन्न है। भागवत शब्द भगवान में से बनता है, अव्युत्पन्न होता है। ये व्याकरण की बात है, छोड़ो, ये नहीं बताता हूं अभी।
वो तो भगवान शब्द कोई रीत से बनता है। भगवान का अर्थ है वतु प्रत्यय है, भग शब्द से वाला, भग वाला, उसका नाम भगवान। भग वाला समझ गए ना, भाग्य वाला वो नहीं, भग वाला। भग क्या है? विष्णु पुराण में कहा है ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्यः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति रणा। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुणों के समूह को कहते हैं भग। और भग वाला उसका नाम भगवान। समझ गए? किन लोगों में ये होते हैं 6 गुण? नहीं, जरूर नहीं कि जिसको आपने भगवान माना हो, 1000 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, 4 हाथ वाला या 2 हाथ वाला, जो कुछ माना हुआ जो भगवान आप लोगों का है, उसके लिए ही भगवान शब्द का प्रयोग शास्त्रों में नहीं दिखाई देता है। वेदों में ऋषि मुनियों के लिए भी भगवान शब्द हैं। ऋग्वेदो भगवोध्येमी, नारद कहते हैं सनत कुमारों से भगवान कहते हैं। और भागवत में तो भगवान की झुंड लग गई है, कितने भगवान है। प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में देखें, मिला। आज जरा भगवान का भी परिचय करें कुछ। नहीं, कुंता जी का ही बात करेंगे, पर तो भगवान को परिचय देख के क्या है, मिला। ऋषि मुनि आए ना, अत्रि वशिष्ठ, मिला। ऋषि मुनि जो सभा में आए ना, गिनती कराई, नाम गिनाए, वह कहते हैं अत्रि वशिष्ठ श्रवण शरद्वान, मिला। मेधातिथिर्दे वलदे, नहीं मिलता बेटा, मिला ना। मेधातिथिर्दे वलदे वरातौ, सबके नाम गिनाते गिनाते कहते द्वैपायनो, मिला। द्वैपायनो भगवान नारदश्च, ये मणिमध्य न्याय से अथवा देहली दीप न्याय से भगवान शब्द वहां पर है। देहली दीप क्या है कि घर में बत्तियां बुझ गई, रात्रि का समय था, अंधेरा छा गया। अब कमरे 2 थे, प्रकाश दोनों ओर चाहिए था, कैंडल एक ही थी, कहां रखी जाए? कहां रखोगे? अकल तो चलाओ यार, कहां रखोगे? बीच में रखेंगे, क्या होगा बीच में रखने से? आधा उजाला यहां, आधा, ऐसा होगा, बंटवारा हो जाएगा उजाला का, कि फैल जाएगा उजाला। बंटवारा नहीं होता, फैलता है, ध्यान रखना। दोनों और उजाला आ जाएगा, तो एक ही कैंडल ये और भी उजाला देती है, ये कमरे में और ये कमरे में भी उजाला देती है, बीच में है होने से। हाँ, इसलिए शब्द भी जब 2 शब्दों के बीच में आ जाए और दोनों और अपना अर्थ दें, तब क्या कहा जाए? देहली, उमरा, बीच वाला भाग, और दोनों और प्रकाश देना, देहली दीप। देहली ऊपर रखा हुआ दीप, देहली तो समझते हो ना, उमर को दरवाजे के होता है बीच में, डेरी, डेरी कहते हो, देहली जो है, संस्कृत में देहली शब्द है। जो दिल्ली तुम्हारा कहां से हो गया? न्यू दिल्ली हो या ओल्ड दिल्ली हो, कुछ हो, दिल्ली कहां से हुआ है? देहरी है, भारत में आने की देहरी, इसलिए दिल्ली हो गया। समझ गए? तो देहली ऊपर रखा हुआ दीप दोनों ओर प्रकाश देता है। ऐसी तरह से बीच में रहा हुआ शब्द आसपास के दोनों शब्दों को अर्थ देता है अपना, इसलिए भगवान शब्द बीच में आया। और आसपास में कौन आए? द्वैपायनो, फिर बीच में भगवान और दूसरी ओर नारद हो, तो द्वैपायनो भगवान प्रकाश गया द्वैपायन को एक शब्द का अर्थ, और भगवान नारदश्च दूसरी ओर। तो भगवान व्यास भी हैं और भगवान नारद भी हैं। कितने भगवान हो गए? कम से कम 2 तो मिल गए आपको, अधिक देख रहे हैं। तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय में देखो, मैत्रेयो भगवान किल, प्रसिद्ध है मैत्रेय भगवान है। तो मित्रा का पुत्र है, ऋषि है भगवान, तो मैत्रेय, जिसने विदुर को कथा सुनाई भागवत की, उसका नाम मैत्रेय जी हैं। और ये मैत्रेय को क्या कहा? मिला ना, आरंभ में ही है, क्षत्रावनम प्रविष्टेन
मैत्रेयो भगवान किलो, मिला? तो मैत्रेय को क्या कहा? भगवान। लो, तीसरा भगवान आया। अभी देखना है, छोड़ो ना, पर जो भगवान है उसको ही देखें। मतलब क्या है कि आप जिसको भगवान मात्र मन में मान के बैठे हो, इसके लिए भगवत शब्द का प्रयोग शास्त्रों में है, ऐसा नियम नहीं बनाया सकता है। ऋषि मुनियों के लिए, समर्थ पुरुषों के लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता है, भगवान कहे जाते हैं। और सूत ने तो नैमिषालय के 88,000 ऋषियों से कहा था भगवंत इत्थम, प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के अंत में भगवंत संबोधन किया था, हे भगवानो। कितने हैं भगवान? अब तो पेट भर गया ना, 88,000 भगवान है। इससे बढ़कर कहूं, आप कौन हो? आप कौन हो? अरे भगवान, क्या हर्ज है? सर्वं खलु इदम ब्रह्म जब श्रुति कहती है और आप लोग अध्ययन वाले हो, तो सब ब्रह्म है, ठीक है ना? सब ब्रह्म है, तो आप क्या हो? हर्जा है आपको कुछ कहने में? भगवान। और लोग बहुत चालाकी से उसका उपयोग करते हैं। जिसको भगवान कहलाया गया था, जो कहलाता था अपन को भगवान, उसको किसी ने एक दफा सभा में पूछा, मैं नाम देना नहीं चाहता हूं, जो भगवान भागम भाग बहुत करता था। इंडिया ने नहीं रखा, अमेरिका ने नहीं रखा, फिर इंडिया में ही आना पड़ा। जो हो, आप समझते हो, मैं क्यों किसी व्यक्ति का नाम यहां से दूं? भगवान का ही नाम दे अपन। उसको सब भगवान कहते थे। पहले आचार्य कहते थे, फिर न जाने कैसे भगवान हो गए, फिर ओशो भी हो गए। ये क्या कब बदलते हैं पता नहीं है। जो कुछ हो, भगवान उसको कहते थे, ठीक है? वो बने हुए भगवान थे। उसको किसी ने सभा में पूछा, आपको लोग भगवान क्यों कहते हैं? आप भगवान हो? तो बहुत अच्छा अक्ल वाला आदमी था, प्रोफेसर था, समझदार था, कैसे किसी को जवाब देना। उसने कहा, मैं आपको भी भगवान कहता हूं। बोलो, हर्जा है? वो पूछने वाला बेचारा बैठ गया, क्या करेगा? उसने सीधा कहा, मैं आपको भी भगवान कहता हूं। नहीं, मैं तो शास्त्र दृष्टि से कहता हूं, सर्वं खल इदम ब्रह्म, वेद की विधान की बात है। तो देखें, जब सब ब्रह्म है तो आप भी क्या हो जी? ब्रह्म हो, तो भगवान हो के नहीं? हर्जा है आपको भगवान होने में? भगवान हो के देखो, भगवान होते सही हो तो सही, भगवान हो के तो देखो। भगवान हो भैया क्या नहीं हो? अब शंका है? शंका नहीं है। मैंने वेद का वाक्य बताया, इसे बढ़कर कौन सा प्रमाण चाहिए? इदम हि विश्वम भगवान, ये भागवत का शब्द है। प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में देखो, मिलेगा। इदम, खोलो, बाद में बोलूं। प्रथम स्कंद 5वां अध्याय मिला ना? वह कहते हैं नारद जी को, नारद जी अपनी कथा में, मिला ना? इदम हि विश्वम, नहीं मिलता है कि मिला? बोलना है आपको। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा। इदम, ये दिखाई देता हुआ, सुनाई देता हुआ, विश्वम, जो जगत है वो, ही, निश्चित रूप से, कोई संशय के बिना, भगवान, ये जो विश्व है वो भगवान है। गीता में से चाहिए, वासुदेव सर्वम, ये क्या हो गया? सब कुछ वासुदेव है, तो आप क्या हो? अगर सब कुछ वासुदेव है तो आप भी हो गया काम। फिर पढ़ते क्यों हो? कल्याण के प्रयत्न क्यों करते हो? स्वयं वासुदेव हो जाओ ना। नहीं, परंतु सिद्ध स्थिति तो यह है वासुदेव। और तो इतना अज्ञान छा गया है कि हम वासुदेव नहीं रहे, देव भी नहीं रहे। नहीं, वासुदेव तो नहीं रहे, वासु भी नहीं रहे, देव भी नहीं रहे, और शायद कभी कभी मानव भी नहीं रहे। इतना अज्ञान छा गया है कि हमारा वासुदेव तो उसमें दब गया है। जरा बाहर निकालने का जरूर है, प्रयत्न है, टटोल टटोल के, जगह जगह के, बोध और प्रबोध करा के, जगा के, समझा के, यही दबे हुए वासुदेवत्व को जागृत करने की जरूर है।
मैं भगवान का हूं। ये दबा हुआ वासुदेव संबंध, वासुदेवत्व जब जगेगा तब आप लाचार नहीं होंगे। और ये वासुदेवत्व जगाने के लिए कोई ज्ञान मार्ग में चलता है, कोई कर्म मार्ग में चलता है, समझ गए? कोई भक्ति मार्ग में चलता है। जगाना वही है, अंदर का तत्व जगाना है, सत्व जगाना है, इसके लिए प्रयत्न है। और इसलिए भगवान होने में हिचकाइए मत। क्या हो आप? भगवान। कितनी जिंदगी भर की उपासना के बाद ज्ञानी कहता है तो अहम ब्रह्मास्मि, और आपको सरलता से मैंने कह दिया सब ब्रह्म हो। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म। नहीं तो कई लोग तो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म समझ गए ना? इल्यूजन डिल्यूजन क्या कहोगे आप दोनों में से? आपको क्या पसंद है, इल्यूजन के डिल्यूजन? मेरे को इंग्लिश कम आता है इसलिए पूछता हूं। इल्यूजन एंड डिल्यूजन, इसमें क्या अंतर है? छोड़ो इंग्लिश भाषा की बात, अपन को क्या करनी है, मोस्ट इरेगुलर लैंग्वेज। डिल्यूजन इल्यूजन कुछ भी होता है, पर तो सच्चा नहीं और दिखाई देता है, उसको क्या कहे? ब्रह्म। क्या कहे भैया? ब्रह्म नहीं। और जो है सर्वत्र सर्वदा सब रूप में, उसका नाम ब्रह्म। और ब्रह्म के होते हुए भी और कुछ लगता है, उसका नाम ब्रह्म। आपको भ्रम है कि आप भगवान हो कि वास्तविकता है? जी क्या घबरा गए ना? कभी आपको इतना मान कोई दे ऐसा आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको घर किसी के जाओ तो आओ भैया कहते होंगे, चाचा मामा ऐसे जो कुछ चाची फूफी जो होती होगी वो कहते होंगे। हाँ, माँ बाप ऐसे के पिताजी माताजी कहते, वो तो मर गए बेचारे पिताजी माताजी, अब तो डेड आ गए। जीते जी ही बच्चा कहता है डेड। मैंने एक दो घरों में ऐसा सुना, मैंने कहा ये डेड बॉडी घर में कैसे रखा होगा। हमारी भारतीय संस्कृति में तो डेड को घर में रखे और छुए तो भी नहाना पड़े, स्नान करना पड़े, और जीवता जगता डेड घर में है। और दूसरी मम्मी इजिप्ट की, कितनी व्यापक हो गई है डेड और मम्मी। बेचारे माताजी और पिताजी कहां गए? चल बसे। हाँ, चल बसे ना। और कौन आए? डेड एंड मम्मी। मेरे को इंग्लिश कम आता है इसलिए मम्मी कहता हूं। आप लोग क्या बोलते हो? मम्मी के। वो बेचारी पढ़ी नहीं, स्कूल कॉलेज में गई नहीं, मम्मी मम्मी करवाती है। और बच्चा भी क्या करे, मार पड़ेगा मम्मी नहीं कहेगा तो मम्मी मम्मी पुकारता है। मैया गई, जो लाला मैया मैया पुकारते थे मैया लोग गई और मम्मी लोग आई। मम्मी का अर्थ क्या है तो आप जानते हो ना? मम्मी है MUMMY, स्पेलिंग ठीक है ना? गड़बड़ नहीं है ना? तो इजिप्ट वाला का स्पेलिंग भी वही होता है MUMMY, और घर में हिलती फिरती भी MUMMY। ये फोनेटिक्स वाला को पूछना चाहिए कि क्या अंतर है उसमें। जो शब्दशास्त्र को अच्छी तरह से जानते हो फोनेटिक्स वाला, उसको पूछना चाहिए मम्मी मम्मी क्या होता है। डबल M का से एक साइलेंट और दूसरा बोल तू भाई, एक M साइलेंट क्यों हो गया? क्या पता क्रैम किया है। गो यही बोल लेगा तुमको। बुद्धि विकास कहाँ होता है इसमें? भारत में बुद्धि विकास है, इसलिए मैं बताता हूं आप भगवान हो। क्या हो? शंका है आपको? किसी ने आपको इसलिए बोलते थे ना, माँ कहा होगा बाप कहा हो तो गया, मम्मी डैडी कहा होगा, चाचा मामा करके आश्वास समादर किया होगा, उठ के बिठाए होंगे। आपने किसी को भगवान कहा है? मैं कितना मान देता हूं आपको। क्या कहा मैंने आपको? संतोष नहीं है आपको तो और चाहिए? आप भगवान हो। अब खुशी हो गए कि नाराज हो जाओगे? यार किसी ने आपको मान नहीं दिया और मैं इतना मान देता हूं भगवान हो, और हाथ जोड़ के प्रणाम भी करूं। मेरे क्या, सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसी जी कहे सिया राम माया, सारा जगत क्या है? जो पुरुष है राम है और स्त्री
सीता जी है तो सिया राम माया सब जग जानी, मैं तो सारे जगत को सीताराम का स्वरूप जानता हूं, और जानता हुए अकेला नहीं, करहूं प्रणाम, प्रणाम करता हूं। विवेक कितना है, ये कहने की जरूरत क्या थी, जोरी जोग पानी, ये विवेक क्यों किया, मैं प्रणाम करता हूं चले कि नहीं। बहुत शॉर्ट फॉर्म लोगों ने बनाया आजकल, फोन करते हैं दंडवत, मिलते हैं दंडवत। विवेक तो है, पर तू दंडवत सुनते ही मेरे को बहुत घबराहट हो जाता है। दंडवत क्या है, लकड़ी दंड, उसके जैसा मैं हूं, पर जहां गिरूंगा वहां लगेगा। बोलना है तो दंडवत प्रणाम पूरा तो बोलो भाई, वो नहीं बोलते, शॉर्ट फॉर्म कर दिया क्या, दंडवत, हमारे दंडवत। तो मैं तो कहता हूं प्रणाम बोल भी पीछे, नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आती, वो दंड मेरे को माथा में पड़ेगा कि पैरों में, जहां दंड गिरेगा वहां तोड़ेगा, लगेगा। इसलिए पूरा तो बोल दंडवत प्रणाम, दंडवत दंडवत क्या करता है, ठीक है। तुलसी जी ने विवेक कैसा किया, करहूं प्रणाम, अर्थ तो हो गया था, फिर क्यों कहा जोरी जोग पानी, हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। अर्थ क्या है उसका, प्रणाम शब्द में विधि तो आ गया, पर तो कई लोग जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण यूं करते चलते हैं, कहीं यूं एक हाथ से, बड़े को या सामने वाले को एक हाथ से यूं प्रणाम करना, इससे हाथी का अवतार मिलता है, ऐसा स्मृति में कहा है। मैंने कहे, आपने भी देखा होगा, कई लोग ऐसे करके उतावली में चलते हो, यूं हाथ जोड़ते, और कई लोग यूं छाती कूटते हो जैसे मरने के बाद, दो हाथ यूं करते। अरे भाई भारतीय पद्धति यूं करने की है, यूं करने की नहीं है, यूं करने की नहीं है, भूल गए। जोरे जोग पानी, प्रणाम करने हो तो कैसे किए जाए, जोरे जोग पानी, हाथ जोड़ के किए जाए। शेक हैंड करने वाले हम नहीं है, ये तो शेक कर देते हैं। फिर वो शेक का अर्थ क्या होता है, शेक नहीं, सच में मेरे को इंग्लिश बहुत कच्चा है, इसलिए बार बार पूछना पड़ता है। शेक का अर्थ क्या है, टू शेक मतलब आज हाथ हिलाता है, कल तुमको पूरा हिला देगा वो, समझ गए ना, पूरा पूरा यूं यूं करके ऐसा हिला देगा जगह पर से, संस्कृति में ऐसे पता नहीं चलेगा। ये शेक हैंड क्या है, नहीं तो शेक सब शेक देता है, जला देता है, गुजराती में कहे, हिंदी में कहे तो शेक करना क्या होता है, शेक करना दजाना, जलाना, गर्म करना। हाँ शेक आप वो, ठीक है ना, तो शेक हैंड मत करना, क्या करना है, जोरे जोग पानी, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करे भैया। तुलसी जी ने सियाराम में सारे जगत को जाना और कहा करहूं प्रणाम, मैं तो प्रणाम करता हूं, कैसे, जोरे जोग पानी। तो सारा जगत किसका स्वरूप है, भगवान का, उसके मत में सियाराम का, तो सारे जगत में भगवान ही है। अब मैं पूछता हूं भगवान क्या है, आप तो भगवान हो ना, अभी हाँ कहते थे ना, तो अब बताइए भगवान क्या है, आप तो भगवान हो, फिर बताओ तो सही क्या है भगवान। लोग कहते हैं हम मनुष्य हैं, कभी मेरे को पूछने का मन हो जाता है मनुष्य क्या होता है। ठीक है, अब मनुष्य की बात नहीं करनी है, भगवान की ही करनी है। तो भगवान क्या होता है, हाँ जी, क्या, तो आप परे हो ना, तो भगवान हो ना। अभी खुश हो गए थे ना भगवान का, तब गलगली होने लगी गई थी सबको, तो हाँ भगवान है। अब मैं पूछता हूं भगवान क्या है, तो क्या सत्व रज तमो से पर जो कुछ हो, तो आप पर हो ना, तो फिर तो भगवान क्यों हाँ कहते थे, राजी क्यों हो गए थे। मैं कितने श्रद्धालु होता है, आप कहते थे तो हाँ कहा। भारत में ऐसे श्रद्धालु श्रोता बहुत उपलब्ध है। शास्त्र कहते हैं हमको जिज्ञासु लोग चाहिए, श्रद्धालु अकेले नहीं। श्रद्धालु होते में होना मांगता है, पर तो साथ में जिज्ञासु,
इसलिए अथा तो धर्म जिज्ञासा जैमिनी कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा व्यास कहते हैं। हमारी पूर्वोत्तर मीमांसाएं जो धर्मशास्त्र यज्ञ और वेदांत शास्त्र ब्रह्म का चिंतन कराने वाली है, वो कहते हैं, आरंभ करते हैं जिज्ञासा शब्द से। जिज्ञासा होनी चाहिए, समझ गए? तो भगवान भगवान कहने से क्या हो गया? पूछो ना क्यों हम भगवान हैं, तो मैंने प्रमाण से बताया था क्यों भगवान हो। फिर सोचे ये भगवान सचमुच कैसे है? द्वितीय स्कंद में देखे, युक्तम भगैस्वई ऋतरत्र चाध्रुवै, 7वें अध्याय में, युक्तम भगैस्वई ऋतरत्र चाध्रुवै। भगवान अपने अनेक भगों से युक्त हैं, मतलब एक भग वाला नहीं है, अनेक भग, दूसरों में अनित्य हैं। जिस कृपा पात्र में भगवान अपना सामर्थ्य पधरावे वो भी भगवान हो जाता है। भगवान कार्य कराना चाहे, सामर्थ्य दें, वो भी भगवान हो जाता है। तो एक आध गुण भगवान दे देते हैं। ये टेम्पररी भगवान है। कैसा? टेम्पररी भगवान और परमानेंट भगवान। समझ गए? युक्तम भगैस्वई ऋतरत्र चा ध्रुवई ही, अध्रुव भग अन्यत्र है और ध्रुव परमानेंट भग एक में है जिसका नाम है कृष्ण। समझ गए? ऐसे अनेक भग है, नित्य हैं और वहां अनित्य हैं, कार्य पर्याप्त, कार्यकाल पर्याप्त ही है, बाकी चला जाता है। जैसे पृथु राजा, आप जानते हो भगवान के अवतार है ना? पृथु राजा भगवान के अवतार है। प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में गिना है ना पृथु को। 9वां अवतार किसका हुआ? पृथु राजा का। तो पृथु अवतार है, परंतु पृथु की चरित्र की बात देखो, चतुर्थ स्कंद में आवे ना, 15वें अध्याय से शुरू करके। वहां पृथ्वी दोहन किया तब तक वो भगवान है, और बाद में पृथु अपनी मुक्ति के लिए सनत कुमारों से पूछते हैं। भगवान को मुक्त होना मांगता है ना? भगवान को मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? गुड़िया, मुक्ति चाहिए कि नहीं भगवान को? भगवान वो है जो दूसरों को मुक्त कर सकता है, और यही भगवान को मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? जी अच्छा, भगवान को मुक्ति चाहिए। भगवान मिट गए तब चाहिए, आवेश उतर गए तब उसको मुक्ति चाहिए, बाकी भगवान को मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए बताता हूं, पृथु ने मुक्ति का प्रयत्न किया, सनत कुमारों से भक्ति का उपदेश पाया, ज्ञान का नहीं। हाँ, सनत कुमार ने ज्ञान नहीं बताया, ज्ञानी होने पर भी नैष्ठ की भक्ति बताई है, 25 साधनों से मिलने वाली। और भक्ति से ही मोक्ष मिलता है, सब सनत कुमार ने प्रतिपादन किया है वहां, जो कुछ हो। परंतु पृथु राजा को उपदेश की जरूर पड़ी, सनत कुमारों ने उपदेश दिया, और यही उपदेश से पृथु राजा भगवत गति को प्राप्त हो गए। तो थे भगवान और मिली भगवत गति, है ना? क्योंकि आवेश थे। भगवत्ता तब तक थी जब तक कार्य करना था, बाद में तिरोहित हो गई। बाकी ये मनुष्य है, राजा है, इसलिए मुक्ति का प्रयत्न किया। तो ब्रह्म को मुक्ति की आवश्यकता है कि नहीं, ऐसा मेरा प्रश्न था। गुड़िया, है कि नहीं है? अच्छा, ब्रह्म को मुक्ति की जरूर है, कहां है ऐसा? ब्रह्म को मुक्ति की जरूर है कि वो मुक्ति देने वाला है। देखो भागवत की क्या विलक्षणता है। ब्रह्म को मुक्ति की जरूर है कि नहीं है? प्रकरण विभाग सबको पढ़ाया, गुड़िया ही भूल गई। एकादश स्कंद कौन सी लीला है? मुक्ति लीला है। कितने प्रकरण हैं? जीव मुक्ति और ब्रह्म मुक्ति है कि नहीं? अच्छा, तो ब्रह्म की मुक्ति है कि नहीं? मैंने भागवत से बताया आपको। परंतु यहां मुक्ति का नाट्य है, क्योंकि नटवर भगवान कृष्ण की लीला है, इसलिए मुक्ति का नाट्य करते हैं। अहंता मुक्ति और ममता मुक्ति, यादव कुल छोड़ दिया और स्वरूप को तिरोहित कर दिया। हो गई ना मुक्ति भी किसकी? भगवान की। नहीं नहीं, वो तो नाट्य है, नाटक करते हैं। नटवर है ना, अति उत्तम नाटन करने वाले हैं, नाट्य करने वाले हैं, अभिनय करने वाले हैं। इसलिए ये तो एक लौकिकता दर्शाने के लिए नाट्य किया था। बाकी ब्रह्म तो स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध है, बद्ध नहीं है, बुद्ध है। हा? बुद्ध अवतार वाला बुद्ध नहीं, बुद्ध का अर्थ जिसको बोध हो गया हो उसका नाम बुद्ध है।
तो नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध ये है। मेरे को शुद्ध बुद्ध से एक और बात याद आ गई। जीव भी संसारी अविद्या के कारण हुआ है। जब तक अविद्या का संबंध नहीं तब तक वो भी शुद्ध और बुद्ध है। और शुद्ध बुद्ध से एक कथा याद आ गई। एक मैया थी, उसको बच्चा था, होता था। मैया बच्चा को क्या करे, पालन तो करे, परंतु पल्ला में झुलाती है, गीत गाती है। अलग अलग प्रकार के भगवान के भी हालरडे कई आते हैं, लाल को हुलरावे यशोदा मैया, ऐसे बहुत आते हैं। तो पल्ला में पढ़ाए और बेटा को कुछ मैया कह रही है, हालो हालो रे, ऐसा नहीं। हाँ, गोविंद हस्यो उठी पाटलो गयो खसी, ऐसा तो नहीं गाती थी, है ना। सब ऐसे प्रकार के ऐसा नहीं गाती थी। क्या कहती थी मैया? अपने बेटे से कहती थी, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से। कौन मां मिलेगी ऐसा बोलेगी? पालना में जो बच्चा झूलता है उसको वो कह रही है, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा। कौन मां बचपन में ऐसा बच्चों को पढ़ाती है? सुना था शिवाजी की मैया शौर्य की कथा सुनाती थी, शिवाजी को शूरवीर हो गए। प्रताप की मैया ऐसी बातें सुनाती थी, प्रतापी हो गए, प्रताप महाराणा, है ना। तो शिवाजी और प्रताप की मैयाओं का प्रभाव था बच्चों के घड़तर में, बच्चों की जीवन बनाने में, कि उसको उन्नत बनाए। कथा ऐसी सुनाई थी। ये मैया ऐसी थी, बच्चा को सच्चा आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान करा दिया था। पालने में झूलते ही गुरु द्वारा ज्ञान बड़े हो पढ़े तब हो, ऐसा नहीं। मां कहती थी, तो शुद्ध ने बुद्ध निरंजने तू, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से। अरे भैया तू शुद्ध है, तो शुभ है, तू निरंजन है। संसार माया परिवर्जितोसी, संसार माया से छूटा हुआ तू है, परिवर्जित है। संसार स्वप्नम, ये संसार स्वप्न जैसा है, जगत नहीं। हाँ, संसार अहंता ममतात्मक, जगत तो ब्रह्म का रूप है, सत्य है। परंतु ये संसार जो है, जगत में जीव ने कल्पना की हुई मैं और मेरा, उसका नाम संसार, वो मिथ्या है। जगत तो सत्य ब्रह्मात्मक है, सर्वम वासुदेव ने, सब वासुदेव है, तो वासुदेव मिथ्या होता है। और हो सर्वम, अगर कुछ नहीं हो तो सर्वम कैसे कहा? वासुदेव बने हैं सब कुछ, तो जो कुछ बने हैं वो सर्वम, तदपि वासुदेव। तो वासुदेव सत्य है तो सर्व भी, तो ब्रह्म सत्य है तो जगत सत्य। ये भागवत का और शास्त्रों का सिद्धांत होता है, मिथ्या नहीं। ये तो कुछ और प्रकार से कहा गया है, समझ गए। इसलिए ब्रह्म के सत्य होने से, जगत ब्रह्मात्मक होने से, ब्रह्म से अलग नहीं अनन्य होने से, ब्रह्म सत्यता से जगत की सत्यता है। वासुदेव सर्वम, परंतु समहात्मा सुदुर्लभ। कितने मिलते हैं ऐसे? मिथ्या कहने वाले महात्मा बहुत मिलते हैं सच में मिथ्या जगत को कहने वाले महात्मा बहुत मिलेंगे, परंतु वासुदेव सर्वम, वासुदेव सब कुछ है, ऐसे कहने वाले सब महात्मा दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। समझ गए? आज तक आप भी सब क्या समझते थे? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। अब समझ गए क्या? ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म से अलग न होने के कारण, ब्रह्म से अनन्य होने के कारण, ये ब्रह्मात्मक होने के कारण जगत भी, सिद्धांत समझ गए? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। अभी तो वासुदेव सर्वम निकाल दो गीता में से, अथवा गीता पढ़नी बंद कर दो। क्या करोगे? नहीं पढ़ते रहो ना यार, पर तू जरा समझ के पढ़ना। वासुदेव सर्वम का अर्थ क्या है? सर्व वासुदेव है, तो सर्व कौन? जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो सब कुछ जगत, जड़ चेतन, जो कुछ हो, किसका स्वरूप है? वासुदेव। तो वासुदेव सब कुछ है,
तो कुछ है तो सही ना, और जो है वो मिथ्या नहीं है, वासुदेव है। पहला है का स्वीकार है सर्वम, और बाकी सर्व जो है वो केवल प्रकृति का परिणाम नहीं है, उपादान कारण प्रकृति नहीं है, उपादान कारण ब्रह्म है, ब्रह्म में से बना हुआ है, इसलिए वासुदेव सर्वम। परंतु मिथ्या कहने वाले महात्मा बहुत है और सत्य कहने वाले महात्मा बहुत कम है, सुदुर्लभ। समझ गए आज? तो ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है? गले में बात उतर गई क्या अटक गई? ब्रह्म सत्य है और इसके कारण ही जगत सत्य है, क्योंकि वासुदेव सर्वम। परंतु मिथ्या वाले बहुत मिलते कहने वाले, और सत्य कहने वाले कम मिलते हैं ना, सुदुर्लभ। सुदुर्लभ है, पर सिद्धांत तो यही है। कृष्ण का अभिमत सिद्धांत नहीं हुआ ये। कृष्ण कहते हैं जगत सत्य है क्योंकि ये ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म सत्य है। समझ गए? इसलिए सब ब्रह्मात्मक है, वासुदेव सर्वम। हाँ, परंतु ख्याल रखना, हम वासुदेव है वो भान भूल गए हैं, इसलिए वासुदेव के हैं, वासुदेव हैं। तो जैसे अग्नि की चिंगारी और अग्नि, उसमें क्या अंतर होता है? अल्पत्व और अधिकत्व का भेद होता है ना। चिंगारी छोटी सी और अग्नि बड़ा, इसके कौन सा भेद? तत्वतः ऊष्मा और प्रकाश जो अग्नि में है वही चिंगारियां में है। तो हम चिंगारियां हैं, समझ गए? चिंगारियां हैं किसकी? वासुदेव की। तो वासुदेवात्मक है। हो गए खुश? भगवान होना, भगवान होना आप। पर तो क्या करे? एक दफा वो जीव का स्वरूप कहीं को किसी को बताता था, कोई विद्यार्थी पढ़ते था, पीएचडी में बात होती थी। ईश्वर सर्वभूत क्या है? जीवलोके जीवभूत सनातन ममैवांशो जीवलोके। हाँ, गीता तो आपको कितनी अच्छी आती है यार, सबको फटाफट बोल गए। क्या है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन ममैवांश। हो गया, मेरा ही अंश। अंश जैसा नहीं, अंश इव नहीं, एव मम एव अंश। पर तो गड़बड़ ये हो गई ना, भगवत अंश है, उसमें से भगवत्व चला गया और अंशत्व रह गया। समझ गए ना? क्या नहीं समझे अभी? भगवत अंश में से भगवत्व चला जाए, ऐश्वर्य वीर्य आदि गुण तिरोहित हो गया, आनंद चला गया, क्या बचा? अंशत्व। अस्तित्व है तो अंश है, और अंश होने के कारण अस्तित्व है। आइए मत्ते है किसके लिए? गया हुआ भगवत्व वापस मिले। समझ गए? गया हुआ भगवान नहीं, भगवत्व। भगवान नहीं, भगवान कहीं नहीं गया है, वो तो सर्वत्र सर्वदा है। हमारा भगवत्व, भगवान पना चला गया है, और इसलिए हम उद्वेग में, दुख में डूबे रहते हैं, जीवन टकाने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। क्यों? भगवत्व चला गया है। समझ गए ना? अंशत्व है, ममैवांशः, तो ममत्व चला गया, कृष्णत्व चला गया, अंशत्व बचा, जीवभूत सनातन। एक ख्याल भी ना साथ में रखना, ये जीवभूत है और सनातन है। मोक्ष होने पर भी सनातन है जीवत्व। ब्रह्म में भी अणु जितने रूप से ब्रह्म रहता है, और ब्रह्म का जो सामर्थ्य, निरंकुश जगत कर्तृत्व, वो मुक्त हुए जीव में कभी नहीं आता है। जगत व्यापार वर्जम ब्रह्मसूत्र में व्यास ने कहा है। समझ गए बराबर? इसलिए वो अणु ही है, छोटा सा ही, जीवभूतः ममैवांश, भगवान का अंश है। समझ गए? तो ममैवांश। आइए, भगवत्व खो दिया है, अंशत्व बच गया है, हम अंशत्व में रहकर भगवत्व के लिए प्रयत्न करें। सच्चे राह में ये मुक्ति होती है। समझ गए बराबर? अभी अब जिसने वो भगवत्व प्राप्त कर लिया है वो भगवान है। फिर चिनगारी में जब अग्नि तत्व, तेजस तत्व प्रकट हो गया, तब वो अग्नि रूप ही है, चिनगारियां नहीं रही। समझ गए ना? अग्नि में से चिनगारियां बाहर निकले तब कैसी होती है? उष्मा और प्रकाश वाली होती है ना। थोड़ी देर के बाद कैसी हो जाती है? उष्मा प्रकाश चले जाते, काली काली हो जाती कौलसी।
अब फिर उसको अग्नि से लगा दो, यही चिंगारियां हो गई। भगवत्व चला गया, जीव हो गया। जीव के जीवन के लिए, प्राण धारण के लिए जो प्रयत्न करे वो जीव है, सब जीव हो गए। और जब भगवत्व आ जाएगा तब प्राण धारण के लिए प्रयत्न नहीं करना होगा, अपने निजानंद में मस्त रहेंगे। ये भगवत्व है। आइए अंशत्व में से भगवत्व में जाना है, गया हुआ खोया हुआ भगवत्व प्रकट करना है। फिर आपको शांति और आनंद ही आनंद है। और क्या करना है आगे? खोया हुआ वापस लौटाना है। क्या करना है? आपके पास में करोड़ रुपया हो, कम क्यों, कितने करोड़, और दैव संजोग से चले जाए, फिर क्या करना? माथे हाथ देकर रोना, हार्ट अटैक आ जाए, हेमरेज हो जाए? नहीं नहीं, सच्चे मर्द आदमी क्या करेगा? खोए हुए लाख को वापस प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाएगा, प्रयत्न करेगा, प्रयत्न करेगा। तो खोया हुआ भगवत्व वापस लौटाने का भी प्रयत्न करने का, ज्ञान मार्ग से या भक्ति मार्ग से, जो कुछ आपको प्रभु ने चाहा हो देने को, परंतु लौटाने का प्रयत्न करना, भगवत्व को वापस लाने का। गरीब मत हो जाओ, जीव है, नहीं नहीं चिनगारी है, कॉलसी नहीं है, धर्म गए हैं चिनगारी के कॉलसी में से, वापस ले आओ अग्नि के संबंध से। इसलिए भगवान का संबंध करो, ब्रह्म का संबंध करो, हो जाएगी चिनगारी, या फिर ब्रह्मत्व फिर आएगा, भगवत्व फिर आएगा, और हो जाएगा भगवद अंश। समझ गए? मम एवांश, ये कृष्ण का ममत्व, मैं कृष्ण का हूं, ये उज्जवल भावना से अपने में प्रदीप्त हो जाए, भक्ति द्वारा प्रदीप्त हो जाए, तो हम भी यही है। समझ गए भगवान? अच्छा, ये तो मैंने आपसे पूछा भगवान क्या है और बताया भी, परंतु एक दफा बड़े बड़े ऋषियों की सभा थी और भागवत में कही हुई, नैमिषालय में 88,000 ऋषि बैठे थे, कई ज्ञान प्रवर्तक, कई भक्ति प्रवर्तक, कई कर्म प्रवर्तक, ऐसे बड़े बड़े ऋषि बैठे थे। शौनक जैसे ऋग्वेद के आचार्य बैठे थे, वय में और विद्या में वृद्ध थे, ऐसे बैठे थे। और कथा करते करते सूत ने पूछा है, को नाम लोके भगवत पदार्थ, बुढ़िया कहां मिलेगा ये श्लोक? को नाम लोके, लच्छू भैया कहां है? भगवत पदार्थ, इस जगत में भगवत शब्द का अर्थ क्या है, मतलब कौन है भगवान? सूत ने पूछा, किसको? संसारियों को नहीं, सामान्य व्यक्तियों को नहीं, महर्षियों को, मंत्र दृष्टाओं को, मुनियों को, मनन करने वालों को पूछा, को नाम लोके भगवत पदार्थ, भगवत शब्द का अर्थ क्या है, किसे भगवान कहा जाए? खोज निकालो, कहां मिलेगा? बहुत दूर मत जाना, प्रथम स्कंद में मिलेगा, बस हिंट दे दी। को नाम लोके भगवत पदार्थ, कहां है? कह दूं? पहले 9 अध्याय में मत देखो, बस अब तो बहुत छोटा हो गया देखने का। 10 अध्याय के बाद देखो, बस 10वां में भी मत देखो। आगे कहूं 11वां में, 12वां में मत देखो, 13वां में मत देखो, बस 14वां में मत देखो, 15वां में मत देखो। अब तो कितनी इससे भारे क्या दूं? अब कौन से बचे? चलो 19वां में भी मत देखो, बस अब तो कितने बच गए? 2 बच गए कि 3 बच गए? बीच वाला उठा लो, 70वां में मत देखो, बस अब तो क्या बचा? नहीं नहीं माझी भूल मत करना, मैंने 2 छोड़ दिए, 16 और 18, 2 छोड़ दिया ना। इतनी हिंट दी, अब तो खोजने का लो कहां है? को नाम लोके भगवत पदार्थ, किसे कहा जाए भगवान? अरे यार ग्रंथ लेकर बैठे हो, पुस्तक है तो मस्तक का उपयोग करो, सगाई करो जरा। नहीं मिलता है भैया, मैया नहीं मिलता है, क्या बात करते हो? लो 18 का 21वां खोज निकाला, धन्यवाद है, मिल गया। हिंट दी थी फिर भी नहीं मिलता है यार। कितनी हिंट दी थी मैंने, कितने बात कर दिया था, देख तकलीफ आपकी कम हो जाए।
2 ही खाली रखे थे, 16 और 18। अच्छा, आप लोग ने प्रयत्न किया ना खोजने का? 16वें अध्याय में पहला देखना पड़ता है, धन्यवाद है। शायद इसमें आपका वक्त गया होगा। मिल गया 18वें में। कौन सा श्लोक है? अथापि यत्पाद नखावसृष्टम जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणम्बः सेकं पुनात्यन्यतमं मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थ। जगत में किसको भगवान कहा जाए? सूत ने पूछा। किसको? ऋषि मुनियों को, मंत्र दृष्टाओं को, मननकर्ताओं को पूछा, किसको भगवान कहा जाए? जब किसी ने कुछ कहा नहीं। अगर संसारी होते ना हमारे जैसे, तो ऊंचे नीचे हो जाते, अपनी अपनी मान्यता समझ के अनुसार किसको भगवान कहा जाए बोलते। परंतु ये तो ज्ञान की गंभीरता वाले ऋषि लोग थे, मुनि लोग थे, पूर्ण घट थे। गुजराती कहावत है ना, अधूरो घड़ो छलकाय અને પૂરો ઘડો। संस्कृत में भी कहा है, अर्धो घटो नु नमुपैति शब्दम। आधा घट है ना, ढम ढुम पानी ले जाना, आवाज करेगा। आधा घट पानी से भरा है ना, आधा खाली है ना, तो क्या होगा? आवाज होगी अंदर से, अपने आप में थोड़ा हिलेगा, आवाज करेगा। पानी डुबाओ, पानी में डुबाओ भरने के लिए, खाली घट, तालाब में या कोठी में कहीं पर घट को डुबाओ, तो जैसे जैसे पानी अंदर बैठेगा ऐसे ऐसी गुड़ 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 ऐसी आवाज कुछ आएगी। और भर जाने के बाद, अच्छा, तो पूरा भरा हुआ मौन रहता है और अधूरा छलकता है, सब बहुत बोलता है हमारे बिना। क्योंकि हम तो बहुत बोलते हैं यहां बैठ बैठ के, पर तो हम पूरे ऐसा दावा भी नहीं करते, अधूरा इसलिए बोलते हैं। अधूरे हैं ना हम लोग, इसलिए बोलते हैं। और आप लोग पूरे घटो इसलिए नहीं बोलते, मौन बैठते हैं। समझ गए? एक प्राचीन काल में राजा था, कथा सुनने का बहुत शौकीन था, बड़े बड़े और अच्छे अच्छे पंडित को बुलाता था और कथा सुनता था, द्रव्य दक्षिणा मान स्थान सब देता था। मेरा जैसा कोई विद्यार्थी आया, उसने सोचा भाई राजा को कथा सुनावे तो मान पान मिलेगा, दान मिलेगा, धन मिलेगा, चलो अपन भी सुना दे। उसने गुरु के पास में अध्ययन किया था, हाँ, ठीक ढंग से। राजा को जाकर कहा, मैं आपको भागवत सुनाने को आया हूं। न जाने वो दिन राजा के मन में क्या आया, उसने कहा ठीक है पढ़ के आओ। उसने कहा मैं मेरे गुरु से पढ़ के आया हूं। फिर से राजा ने कहा फिर से पढ़ के आओ, बाद में मैं सुनूंगा। और राजा का लोभ लगा, राजा ने वचन दिया कि सुनूंगा, अब तो सुनेगा ना, मैं फिर से पढ़ के आऊं। क्या गया, गुरु से गया, 1-2 साल पढ़ा, फिर राजा से आया, अब मैं पढ़ के फिर से आया हूं, सुनो। राजा ने कहा फिर से पढ़ के आओ। उसने सोचा, परंतु महाराज मैं महाराज पढ़ के भले आयो, परंतु मैं कहता हूं फिर से एक दफा पढ़ता हूं, क्या जाता है, मैं बाद में कथा बिठा दूंगा, बड़े बड़े वैभव से बिठाऊंगा, बहुत जाहिरात करूंगा, बहुत दक्षिणा दूंगा, 108 पारायण करा दूंगा, करो करो पढ़ के आओ। ब्राह्मण ने सोचा ठीक है, बड़ी कथा कराएगा, बड़ा आदमी है, एक दफा और पढ़ो। वो गुरु से गया और पढ़ा, फिर आया, महाराज अब, महाराज ने कहा फिर एक दफा पढ़ के आ। गुरु ने कहा बेटा तू बार बार पढ़ता है ना, समझ। और ज्ञान गुरु ने कराया, एक दफा तू भागवत पढ़ा, अंतःकरण की शुद्धि हुई, बार बार पढ़ता है ऐसे ऐसे शुद्धि होगी। मोहु रहो पिबत भागवतम रसमालयो मोहु रहो। शिष्य ने फिर चाव से पढ़ा, पहली दफा पढ़ा शब्दावबोध हुआ, दूसरी दफा पढ़ा अर्थावबोध हुआ, तीसरी दफा पढ़ा हार्द का अवबोध हुआ, आशय का अवबोध हुआ, और चौथी दफा पढ़ा भगवत अवबोध हुआ। और 5वीं दफा जब राजा ने भेजा वापस जा, लीला रसा अवबोध हुआ, और सब छोड़ के मस्त होके गाता गाता जंगल में घूमने लग गया। राजा ने सोचा वो आया नहीं, क्यों नहीं आया। अब राजा ढूंढने को निकला।
राजा ढूंढने को निकला, भाई तू क्यों नहीं आया? गुरु से पूछा, गुरु ने पूछा वो तो बस मस्त हो गया है। राजा ढूंढने के लिए जंगल में आया और मिल गया। भैया तू कथा करने वाला? बस अब मैं कथा ही कर रहा हूं, मेरे को आपकी कोई जरूरत नहीं, जिसकी जरूरत मुझे मिल गया है। अधूरा था तब बेचारा मैं कथा करूं कूदता था और पूरा हो गया, बस अपने आप में कथा करता सुखदेव जी जैसा हो गया। सुखदेव जी कथा करता किसके लिए? अपने लिए, अपने सुनाने के लिए, उसको कोई श्रोता की जरूरत नहीं थी। ये तो परीक्षित भगवत इच्छा से मिल गया, आनंद आएगा भगवत दर्शन वालों को सुनाने में, सुना दिया महापौरुष को भगवान कहते हुए, मजा आ गया। समझ गए? इसलिए अधूरे हो बहुत बोलते हैं। देखो दो आदमी की बात चलती होगी और इसमें अधूरा आदमी, ठरेलपना जिसमें नहीं हो, धीरज नहीं हो, वो क्या करेगा? बीच में कूद पड़ेगा। और दो आदमी बात करे और तीसरे कूद पड़े, उसको क्या कहा जाए? अधूरा कहा जाए। उसको क्या कहा जाए? मैं एक प्रसंग कहता हूं। भोज राजा का नाम सुना है? मालवा में हो गया। हाँ, मुंज के बाद भोज आया था। अभी बातें इतिहास की नहीं करनी है, छोटी बात कह देता हूं। मुंज के बाद भोज आया था मालवा में। बहुत विद्या प्रिय राजा था। कोई भी नई रचना श्लोक की या ग्रंथ की करके जाए, सोना मोर लाख दे, 100 दे, 1000 दे, जैसी पात्रता, सोना मोर देता था। विद्योत्तेजक था, विद्या अपने राज्य में बढ़े चाहता था। यही महाराज भोज, जो आवे उसको कुछ न कुछ दे। मैं क्यों भोज की कथा कहता हूं, समझ गया ना क्या कहना है मेरे को? हाँ, तो एक दफा ऐसे चतुर महाराज, विद्वान महाराज भोज घर में आए राजसभा में से। वहां उसकी महारानी बैठी थी और उसकी सखी थी, दोनों बातें कर रही थी। एक आध शब्द सुना और भोज ने बीच में कुछ कहा। विद्वान था, समुचित रूप से बोला, परंतु महारानी जी ने कोई दिवस जो नहीं बोलती तो बोला, पधारो मूर्खराज। ऊपर से नीचे आग तो लग गई, पर तो समझता था रानी भी विदुषी है, कभी मेरे को ऐसा नहीं बोली है, मूर्खराज क्यों कहा? और पूछे तो भी सिद्ध हो जाए कि मूर्खराज है। पूछ नहीं सकता था कि मूर्खराज क्यों कहा, पूछे तो समझता नहीं है तो हो गया मूर्खराज। अब तो समझ में आवे नहीं और पूछ भी सके नहीं, कैसी स्थिति हो गई? पूछा नहीं जाए और समझा भी ना, रहा भी नहीं जाए। उसने सोचा क्या करें, मूर्खराज कैसे समझे कि क्यों कहा होगा। उसको याद आया, हमारी सभा में पंडित बड़े बड़े आते हैं, कालिदास जैसे हैं, उपाय करो, मूर्खराज किसे कहा जाए, मिल जाएगा। सब रोज का क्रम था, सभा में वो देर से आए, राजा चल जाता है, सब सभा से पहले आ जाते हैं दरबारी लोग। आज राजा पहले जाकर बैठ गए, कोई दरबारी नहीं था, पहला दरबारी आया, राजा ने कहा पधारो मूर्खराज। ऊपर से नीचे उसको तो पसीना हो गया। अरे कभी महाराज मेरे से बोलते नहीं और आज बोले। सामान्य दरबारी से राजा थोड़ा बात करता है, तो सामान्य दरबारी से आज बात की और कहा। आदमी ने सोचा बात जिंदगी में पहली दफा की, और की तो ऐसी कि मेरे को मूर्खराज का क्यों पता नहीं। कपड़ा बपड़ा देखा, कुछ इधर उधर तो नहीं हो गया दरबार में, सब ठीक ठाक था, पता नहीं मूर्खराज क्यों कहा। बैठा नीचा माथा करके, अब माथा पर हाथ धर के, राजा को तो पूछा भी नहीं जब मुझे क्यों कहा, जैसे राजा रानी को नहीं पूछ सकता तो दरबारी राजा को कैसे पूछे क्यों मूर्खराज मेरे को कहा, वो पूछ नहीं सकता था। इतने में दूसरा आया, राजा ने कहा पधारो मूर्खराज, वो भी यूं करने लगा, सब ठीक ठाक है, मूर्खराज क्यों कहा। पहले वाला हंसने लग गया, उसे अपनी नाथ वाला दूसरा है, अपन अकेले नहीं है, चिंता मत करो। जो जो आवे सबको मूर्खराज के। और आश्चर्य था कि पहला मूर्खराज हंसता था सबको मूर्खराज सुन के, दूसरा को मूर्खराज के, और पहले वाला हंसे, वो भूल जाए मेरे को भी कहा था। और सभा में ऐसा सन्नाटा छा गया, आज क्या हुआ है राजा को, जो हाथ में आवे मूर्खराज। तो आगे वाले को मूर्ख कहा था, वो तो पता नहीं चलता है किसी को, नया आवे उसको लगा मेरे को ही कहा।
और आगे आ गया हुआ समझे मेरी रात में एक कहूं मेरा हो गया। अच्छा है मैं अकेला अब नहीं हूं मूर्खराज। बड़ा मजा जम गया था। इतने में कालिदास जी आए और यही कहा, अस्तु स्वागतम मूर्खराज। कालिदास चौंक पड़ा। कवि कुल गुरु में, राजा का माना हुआ पंडित में, और आज मेरे को एकदम कहता है मूर्खराज। और कवि लोग इतने आसान नहीं है सुन ले किसी की बात। पंडित सब ऐसे होते हैं, आप सुनाओ और सुन ले ऐसा नहीं है। वो समझ के शांति रखे अलग बात है, बाकी फटाफट उत्तर दे देते हैं। कैसे आप कल्पना ना करो ऐसे उत्तर होते हैं। चातुर्मास में मेरी दाढ़ी बढ़ती थी, हम लोग नहीं करते हैं शेविंग बेविंग वैसा, ठीक है। जो एक चातुर्मास की कथा है, दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी। कोई गावड़े में कथा करता था, मैं तो बीच में पूछने की छूट देता हूं, कथा में जो नहीं समझ पड़े पूछो। तो जिसकी कथा थी उसका लड़का शहर में पढ़ के आया था, बहुत पढ़ा हुआ था, पीएचडी कुछ किया था। वो समझता था कि मैं बहुत विद्वान हूं। तो कथा के बीच में उसने मेरे को पूछा, ये दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? यार कथा की बात पूछे तो ठीक है, मेरी दाढ़ी क्यों बढ़ाई है, तेरे से क्या निस्बत? तो मैंने कहा भैया तो दुकान खोले नहीं तो उद्घाटन में खप लगे। चुप होकर बैठ गए। समझ गए? तो कवि लोग, पंडित लोग ऐसे नहीं कि सुन ले जो कहते हो जवाब नहीं दे, जवाब देते कभी कभी। फिर 7 दिवस उससे कभी प्रश्न पर नहीं पूछा। तो कवि कालिदास को जब कहा पधारो मूर्खराज, तो कवि ने कहा, कालिदास ने, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि भोज। क्या कहते हैं? बुरा मत मानना हो। वो क्या कहते हैं? तिष्ठन स्वपामि न, बैठे बैठे मैं सो नहीं जाता हूं। कथा में कई लोग हैं समझ नहीं पड़े तो बैठ समाधि लग जाए। क्या कहा जाए उन लोग को? मुंह नहीं, मैं क्यों कहूं? आप ही समझ जाओ। और दूसरी बात, चालन परो न खादामी, चलते चलते मैं खाता नहीं हूं। ये तुम्हारा बुफे डिनर। क्या कहा जाए? बुफे में क्या करना होता है भैया? बुफे जानते हो ना? गए हो? कैसे? समझ गए? चलना और खाना किसी का धर्म है मैया? आपको नहीं पता है? चलते चलते खाना किसी का धर्म है? ओहो, पशु भोजन। तो चलते चलते खाए, उसको भोज ने क्या कहा? मूर्ख। समझिए, मूर्ख को पहचाने ना? बैठे बैठे सो जाए और चलते चलते खाए। और तीसरी बात, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, 2 बात करते हैं तो तीसरा घुस जाए। क्या कहा जाए उसको? नहीं, आप ही कहो ना। और सोच लेना अपन क्या करते हैं, 2 बात करते तो घुसते क्या नहीं? किंकारणम भोज भवामि मूर्ख। बोल भोज में क्यों मूर्ख हूं? भोज समझ गया, रानी ने मुझे मूर्खराज क्यों कहा था। कालिदास को राजा ने उत्तर नहीं दिया, और दिया होता तो क्या बोलता? क्या कहता? मेरा अनुभव मेम साहब ने कहा है। ऐसा स्वभाव में बेचारा कैसे बोलेगा? किं कारणम भोज भवामि मूर्खा। कवि है, वो कहता है मैं क्यों मूर्ख हूं, जरा पता मेरे को। समझ गए? अधूरा घड़ा छलकाए, कहते अर्धो घटो नून मुपैत शब्दम, ऐसी बात हो जाती है। संसारी लोग होते तो किसे भगवान कहा जाए बहुत बता देते थे। वो नहीं बोले, कोई ऋषि नहीं बोले, मुनि नहीं बोले। तब ऋषि मुनियों की सभा में सूत ने ही प्रस्ताव किया किसे भगवान कहा जाए। अथापि, श्लोक मिल गया ना अब तो आपको? श्लोक बोलना है, बहुत अच्छा है, मजेदार है, बोलने जैसा है। बोलिए। मैं बोल गया, फिर से बोलूं कि आप बोलेंगे?
पीछे पीछे बोलेगी, ठीक है। अथापि यत्पाद नखावसृष्टं, अथापि यत्पाद नखावसृष्टं, जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणं वः, जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणं वः, शेषं पुनात्यन्यतमं मुकुन्दात्। दो पाठ है, सेकं पुनात्यन्यतमं मुकुन्दात्। सेकम और शेषम दो पाठ है। अभी अपन शेषम लेते हैं, महापुरुष जी का पाठ सेकम है। सेकम पुनात्यन्यतमं मुकुन्दात्। श्रीधर का पाठ है, शेषम पुनात्यन्यतमं मुकुन्दात्। तुम्हारे गोरखपुर में ये होगा, शेषम पुनात्यन्यतमं मुकुन्दात्। को नाम लोके भगवत् पदार्थः। समझ गए आप भगवान को? बलि राजा की सभा में अश्वमेध यज्ञ का प्रसंग था। 100वां नर्मदा नदी का उत्तर किनारा था, भरूच शहर था, अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। इसमें भगवान वामन जी पधारे। जानते हो नहीं, कथा तो प्रसिद्ध है। और 3 पैर पृथ्वी मांगी। क्यों, ये सब विषय नहीं, अभी नहीं कहता हूं। 3 पैर पृथ्वी मांगी और बलि सम्मत हुआ। पूरी कथा तो आप जानते हो, इसलिए मैं नहीं कहता, मोटे तौर पे बता देता हूं। पैर के नापने के अनुसार पृथ्वी देने का आरंभ किया भगवान ने, संकल्पबद्ध किया और एक पैर में सारी पृथ्वी नाप ली। दूसरा पैर नापना शुरू किया, स्वर्ग नाप लिया। अंगुष्ठ बढ़ा, ब्रह्मांड के कटा टूट गए, ब्रह्मा की सभा में नाखून पहुंच गया। ब्रह्मा ने तेज देखा, सारी सभा फीकी हो गई थी। इतना तेजस्वी नाखून किसका हो सकता है? मेरे स्वामी। समझा, कमंडलू का जल लिया, कमंडलू लिया, जल था, प्रक्षालन किया। बड़ों का पूजन किया जाए ना, चरण धोए जाए ना, तो धोया, पूजा की और नाखून में से पानी निकला। नाखून धोया, नखावसृष्टम है ना, नखावसृष्टम, नख से निकला हुआ पानी, नख धोने से निकला हुआ पानी। क्यों? यत्पाद नखावसृष्टम जगद विरिंच उपहृतार्हणं वः। विरिंची ब्रह्मा, उसने उपहृत दिया हुआ कैसा जल है? अर्हण अंबह, पूजा का जल। भगवान के पैर को धुए नहीं, नाखून को धोया। शास्त्र में नख का स्पर्श वाला पानी अपवित्र माना गया है। हाथ का भी हो तो जारी जी भरते हो, अर्घ्य देते हो, पूजा करते हो, अगर पानी को नाखून छू जाए ना, नख छुए ना, अपवित्र हो जाता है, नहीं चलता है ये पानी। नख नहीं छुए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहां तो स्वयं हाथ का नहीं, पैर का नख धोया भगवान का और वो पानी निकला। क्या नाम आप जानते हो? अच्छा, उसका नाम गंगा है। वो गंगा को जगत पावन करने के लिए सब नहाने को जाते गंगा में, और शंकर जी माथे पर धारण करते हैं। ओहो, शेषम पुनाति के सेकम पुनाति। सेक का है जल बिंदुए उड़ते हुए कि बहती हुई धाराएं, और शेष का अर्थ शेष नारायण सहित। ईशम, ईश है शंकर, उसको पावन करती है। क्योंकि पावन करने वाली वस्तु कहां धारण की जाए भैया? चरणोदक दे तो पी के माथे धरते हैं ना, तो शंकर ने क्यों धारण किए माथे पर? पवित्र होने के लिए। तो आइए, ब्रह्मा जी जिसके नाखून धोते हो, चरण प्रक्षालन करते हो, ये बड़ा कि ब्रह्मा बड़ा? कौन बड़े हैं? जिसके नाखून धोए जाए, जिसकी पूजा की जाए, वो बड़ा कि पूजा करने वाला बड़ा? जिसका चरण जल धारण किया जाता है वो बड़ा ना। अच्छा, तो ब्रह्मा से भी भगवान बड़े और शंकर से भी कौन बड़ा? भगवान बड़े। जिसके नाखूनों का जल ब्रह्मा धोते हैं चरण को, और शंकर जी माथे पर धारण करते हैं।
तो सचमुच कहना, आप क्या निर्णय करोगे? ब्रह्मा शंकर ने निर्णय कर दिया और ऋषियों ने स्वीकार लिया, को नाम लोके भगवत पदार्थ। तो ये मुकुंद भगवान मोक्ष देने वाले, उसको छोड़कर भगवत शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान कौन होता है? कौन भगवान? मुकुंद। और मेरे को और तुमको मान्य हो या न हो, हम माने कि नहीं माने, शंकर ने चरण जल माथे पर धारण किया कि नहीं गंगा? तो शंकर जी ने जो स्वीकार किया कि बड़ा है, तो शंकर के भक्तों को क्या हर्जा होता है? ब्रह्मा जी ने जब नाखून धोए तो ब्रह्मा को अनुसरण करने वाले वेद पढ़ने वालों को क्या हर्जा होता है? ब्रह्मा तो वेदज्ञ है ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः, वेद है ब्रह्म, ये भगवान ने विस्तार करके ब्रह्मा को दिए। ऐसे वेद रहस्य को जानने वाले ब्रह्मा जिसके पैरों को धोते हैं, और स्वयं वेद रूप शंकर जिसके नाखून धोए हुए पानी को माथे पर धारण करते हैं, इसके बढ़कर कौन हो सकता है भगवान? को नाम लोके भगवत पदार्थ। भगवत पदार्थ मतलब पद का अर्थ, शब्द का अर्थ कौन हो सकता है? मुकुंदाद्रुते, मुकुंद के सिवाय मुकुमोक्ष द देने वाला, मोक्ष देने वाला भगवान कृष्ण है। कृष्ण से बढ़कर कौन भगवान है? तो कौन है वो भगवान? विष्णु, नारायण? नहीं नहीं, यही कृष्ण, वामन कृष्ण का अवतार है। इसलिए को नाम लोके भगवत पदार्थ। तो भगवान कृष्ण है, और इसलिए कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बने बनाए हुए भगवान नहीं है, कैसे हैं? स्वयं भगवान है। ये हमारे कृष्ण है, पूर्णानंद है। समझ गए? यही भगवान कृष्ण जो भजन करता है उसको क्या देते हैं? मोक्ष देते हैं। मोक्ष देते हैं तब मर्यादा, और मुकु मोक्षम द्यति खंडयति, मोक्ष का खंडन करके स्वरूपानंद देते हैं, लीला रस अनुभव देते तब पुष्टि। तो मुकुंद शब्द के दो अर्थ हैं, मोक्ष देने वाले और मोक्ष को गौण करते हुए स्वरूपानंद देने वाले भगवान कृष्ण हैं। इससे बढ़कर कौन है? को नाम लोके भगवत पदार्थ। कौन है ये भगवान? इससे बढ़कर। इसलिए यही भगवान है जो हमको अपना लेते हैं। कैसे भी दोष वाले जीव हैं, अपने हैं ना, अंश है ना, स्वीकार कर लेते हैं, और जो ब्रह्म धर्म भगवत्व जीव में से चला गया उसको प्रदीप्त कर देते हैं, उदीप्त कर देते हैं। उसका नाम है भगवान। भक्ति से, ज्ञान से भी, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अविद्या संपूर्ण दूर कर देंगे स्वयं भगवान। जब तक भगवान का प्रकाश न हो अविद्या कभी दूर नहीं होती है। जीवत्व चला नहीं जाता है, अज्ञान चला नहीं जाता है, ब्रह्मत्व एवं भगवत्व का प्रकाश नहीं होता है। समझ गए बराबर? और अज्ञान तभी चला जाता है जब भगवान हृदय में प्रकाशमान हो अथवा विराजमान हो। भगवान हृदय में प्रकाशमान जब हो जाते हैं तब होता है ज्ञान मार्ग, और भगवान जब हृदय में विराजमान हो जाते हैं तब होता है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में प्रकाश प्रकाश दिखता है, आंखें अंज जाती है, और कुछ दिखता ही नहीं है, फिर बंधन नहीं रहता है। और भक्ति मार्ग में भगवान दिखते हैं तो और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं रहती है। एक भक्ति मार्ग, समझ गए? ज्ञान मार्ग में प्रकाश के कारण और कुछ दिखता ही नहीं है, और भक्ति मार्ग में भगवान के स्वरूप लावण्य से, स्वरूप सौंदर्य से देखने के बाद और कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती है। वहां भी दिखता नहीं है, देखता नहीं है, दिखता नहीं और देखता नहीं। ज्ञान मार्ग में और दिखता नहीं है, और भक्ति मार्ग में भक्त और कुछ देखता नहीं है। समझा? दिखना और देखता, इसमें फर्क है। नहीं समझ में आती है बात? ये तो पीएचडी चलता है। समझ गए? नहीं समझा आप लोग के? समझ गए? ज्ञान मार्ग में आंख अंज जाती है प्रकाश से भगवान के, इसलिए और कुछ दिखता नहीं है। सूर्य की ओर देखो, आसपास क्या दिखेगा? फिर सूर्य की ओर देखने का छोड़ दो, आसपास देखो क्या दिखेगा? गाढ़ अंधार हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं।
कभी कभी प्रकाश में से घर के कमरे में अंधेरे में आ जाते हो तो थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है, समझ गए ना? तो ये ज्ञान का काम है, कुछ दिखता ही नहीं है, प्रकाश के बिना कुछ दिखे नहीं, वो ज्ञान मार्ग है। और भगवान के सौंदर्य को देखा, वो इतना सुंदर, फिर आंख कहीं लगे ही नहीं, कहीं जाए ही नहीं, देखने का मन हो ही नहीं, उसका नाम भगवान। स्वरूप का प्राकट्य धाम, भगवान का विराजना और भगवान का प्रकाशना। भगवान जहां प्रकाशते हैं वहां ज्ञान है, और भगवान विराजते हैं वहां भक्ति है, समझ गए? इसलिए ज्ञान में और कुछ दिखता नहीं, और भक्ति में भक्त और कुछ देखता नहीं। कितना अंतर हुआ, समझ गए ना बराबर? फिर से बोलूं, ज्ञान में ज्ञानी को और कुछ दिखता नहीं, और भक्ति में भक्त और कुछ देखता नहीं, बस इतना अंतर है। और क्या चाहिए? जब भगवान के दर्शन हो गए सुरम्य, फिर क्या चाहिए? यह है भक्ति। और ये भक्ति का स्वरूप किसका देखते हैं अपन? मैया कुंता का। कैसी कुंता? ठीक है, समय है अभी, कुंता जी आई है तो थोड़ी स्वागत करें। अब कुंता जी को देखेंगे। नहीं, आपको लगा ना कि देखने जैसा था, समझने जैसा था, आखिर में भक्ति करते हो तो भगवान क्या चीज है वो तो देखो। इसलिए वो भगवान एक ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, समझ गए? कृष्ण स्वयं भगवान है और कुंता जी उसकी भक्त है। पर तो कुंता नाम तो मैंने बताया था ना, कैसा है? दिया गया नाम है। मूल नाम क्या था? पृथा। 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में बताया था ना कल। मूल नाम पृथा है, और महाराज शूर की पुत्री है। 5 बेटियां थी शूर की, वसुदेव की बहनें थी, और उसमें से जो बड़ी पृथा वो कुंती राज को दी गई, उसको संतान नहीं थे। कितनी उदारता है कि अपने बेटे देकर भी दूसरों को संतोष देते हैं, आनंद देते हैं। तो किसी के जीवन में आनंद देना, अपने स्वजनों को छोड़कर भी, प्रदान करके भी, ये शौर्य छोटा सा नहीं है। स्वभाव विजय शौर्यम, 11वें स्कंद में भगवान ने कहा ना, स्वभाव है स्वजनों में अनुरक्ति कराएगा। ये स्वभाव का विजय हुआ। स्वजन एवं बेटी को छोड़ी, एक दूसरों को दे दी, शादीशुदा करके नहीं, हाँ, बेटी के रूप में। नहीं तो शादीशुदा करके बेटी को और को देना हुई तो एक समाज और शास्त्र का संस्कार का क्रम है बेटी को ब्याहना। परंतु बेटी को ब्याहे बिना बेटी के रूप में दूसरों को देना, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये शौर्य है, ये स्वभाव विजय है, समझ गए? और इसका नाम शूर है, तो शूरवीर वो नहीं होगा तो कौन होगा? इसने बेटी दे दी। अब कहां पलती है वो? कुंतल देश के राजा कुंती नरेश के वहां, इसके उसलिए उसका नाम कुंती अथवा कुंता। 2 नाम कल बताया था ना। अब वो तो बच्ची थी, परंतु जिसका बाप ऐसा उदार हृदय वाला, ऐसी बेटी भी उदार और सरल हृदय वाली थी। और सरल हृदय वाला को ही भगवान जल्दी मिलते हैं, कड़ाकुट वालों को नहीं। सरलता जीवन में चाहिए तो सफलता मिलेगी। छोटा सा सूत्र याद रखना, जहां सरलता है वहां सफलता है, जहां कुटिलता है वहां कष्ट है, क्लेश है। भले लोग समझे कि ये सरल है, मूर्ख है, लोग हमारा गैरलाभ लेते हो, हम किसी का गैरलाभ नहीं लेते हैं ना, हम किसी को छेतरते नहीं है ना, प्रताड़ना करते नहीं है ना, लोग हमसे भले कर ले। ये सरल हृदय वाले सफल हो जाते हैं जीवन में, भगवान के मार्ग में। कुटिलता का काम नहीं कृष्ण के मार्ग में। किसका काम है? सरलता, यही देती है सफलता। कुंता जी बहुत सरल थी, प्यार वाली थी, प्रेम वाली थी, श्रद्धा वाली थी, सद्गुण बहुत भरे थे। एक दफा दुर्वासा मुनि पधारे, कुंता ने सेवा की। घर में अतिथि आवे तो बच्ची लोग सेवा नहीं करे, तो बहुत प्यार से कुंता ने सेवा की। इतना स्नेह, इतनी सावधानी, दोनों का समन्वय था। हाँ, स्नेह और सावधानी दोनों चाहिए सेवा में, भगवान की हो या गुरुजनों की हो या स्वजनों की हो। स्नेह भी चाहिए और सावधानी चाहिए। कौन सी सावधानी? हम हमारी रीत से सेवा करते हैं, सामने वालों को सानुकूल है,
हम हमारी समझ से सेवा करते हैं, सामने वालों को सानुकूल है। हमको दूध पिलाना है, चाय नहीं पिलाएंगे हम, ये तो वर्ज्य है। कॉफी चाय ये सब कलयुग के घर है, पीना हो तो पीना, पार्टी करता हो तो करना, ठीक है आप जानो, परंतु नहीं वापरना चाहिए। दूध पिलाया, हमको गरम गरम दूध अच्छा लगता है, और जो अतिथि आया था सेवा करनी थी, उसको हमारी रीत से हम जैसे पीते हैं ऐसे गरम गरम दूध का प्याला धर दिया। वो बेचारे को टेव नहीं थी गरम पीने की, ठंडा पीने की टेव थी। हाथ में प्याला लिया और यूं हो गया। कहिए क्या बरतनी चाहिए? अगर सेवा करनी हो तो सावधानी बरतनी चाहिए। हम हमारी रीत से सेवा करते हैं या भगवान को अनुकूल होकर करते हैं? हम हमारी गरेड़ में चलते हैं, प्रवाह में बहते हैं, कि सामने वाला का सोच के कुछ करते हैं? स्नेह तो होता है, अवश्य होता है। क्या जरूरी है? सावधानी, कि हम हमारी रीत से न चलते हैं, हम सामने वालों को समझ के कुछ करें जिससे उसको सुख हो, उसके अंतःकरण को आनंद हो, उसका नाम सेवा होता है। इसलिए सेवा में क्या चाहिए? दो सावधानी। अकेले भी निकम्मी है। आया है जरा देखते रहना, कुछ उठा के ले नहीं जाए घर में से, ये सावधानी तो होती है। क्यों नहीं? पर स्नेह नहीं होता है, स्नेह में ऐसा विचार भी नहीं आएगा, ठीक है ना? इसलिए दोनों चाहिए, अकेली सावधानी भी निकम्मी, अकेला स्नेह भी निकम्मा, ठीक है ना? अकेला स्नेह में कभी कभी ऐसा हो जाए भगवान को ही पचे अकेला स्नेह, अपन को नहीं पचे यार। और विदुर जी के महापधारे लोग कहते हैं, तो विदुर पत्नी बहुत प्रेम वाली और भक्ति वाली थी, विदुर जी की जैसी ही होगी। तो केले थे घर में, खिलाने थे, बात करती चले, और केला लालन को श्रम नहीं हो, छोलती चले, छिल के निकाले और केले खिलाती चले। उसको पता नहीं था क्या करती है, प्रेम में है, स्नेह है, सावधानी नहीं थी, मग्न हो गई थी प्रेम में, इसलिए यूं छिल के निकाले और लालन को धरे और केले बाहर फेंक दे। प्रेम का स्थान है ना, प्रेम का काम है, हो तो प्रेम में अनुसंधान नहीं होता है, भूल जाते हैं सब। तो विदुर जी की पत्नी केले बाहर फेंक दे और छिलके लालन को धरे, और लालन क्या करे? छिलके खाए। कौन मिलेगा यार ऐसा? फिर बात पूरी हुई, भान ठिकाने आया। मैया ने कहा, अरे मैंने ये क्या कर दिया, छिलके खिलाए। लालन ने कहा, नहीं मैया, उसमें भी मिठास अनूठी है, और उसी दिन से भगवान ने मीठे केले की छाल को भी बना दी। केले भी मीठे, और अच्छा, और कोई फल है जिसकी छाल मीठी हो? कैरी, आम तुम्हारी शायद मीठी कभी हो, खट्टी भी हो, पर मीठी आम पसंद करके लाए, छिलका खाना मीठा लगेगा? अनुभव करके देखना। आम तो मिलती होगी ना, यहां मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। तो आज जरा घर जाके क्या खाओगे? आम फेंक देना और छिलके खा जाना, कैसे लगेंगे? क्यों मीठे नहीं लगेंगे? भगवान ने बाई को दुख न हो, कैसा उदार भगवान, इसने कहा चिंता मत कर मैया, चख तो सही, ये बहुत मीठे हैं, और भगवान के केले की छाल को मीठी बना दी। कहते हैं यही दिन से भक्ति का प्रभाव, भक्त का स्वभाव, केले की छाल मीठी हो गई। कहां ख्याल रहता है? प्रेम है ना, इसलिए अकेला प्रेम भी भगवान चला लेता है। बाकी क्या चाहिए? स्नेह के साथ सावधानी बरतनी चाहिए, कि जिसकी सेवा करना चाहते हैं उसको भी आनंद हो, सुख हो, संतोष हो, ऐसी तरह से सेवा की जाए, ठीक है? नहीं तो क्या हुआ, एक बात कहूं, मैंने बचपन में सुनी थी, कोई एक सन्यासी था, कथा करता था, आपके जैसे मैया कथा में आती है, भैया भी आते हैं, खुश हो गए, और महाराज को अपने वहां भोजन को बुलाओ, तय कर लिया, भोजन को बुलाए। क्या खिलाओगे महाराज को? अरे होने तो दूध पाक पूरी बनानी है, कढ़ी दाल भात शाक पातरा और सब बना, मुंह में पानी मत लाना, आपको नहीं बुलाए हैं, वो तो महाराज को भोजन को बुलाए हैं। बाद में आपको प्रसाद लेना हो तो अलग बात है। महाराज का व्रत था बोलने का नहीं, भोजन करते वक्त, सज्जन आदमी था, उसने सोचा, समझदार था, कि ये कढ़ी कटोरी भर के रखी है, पी जाए पहले तो दूध पाक आनंद से पिएंगे,
और मैया समझ गई महाराज को कढ़ी बहुत प्रिय लगी है, कटोरा खाली कर और दूसरा भरे। महाराज बोल सके नहीं, ऊ करे, मौन में क्या करे, ऊ। तो माजी समझे वो तो शर्म से ऊ करता है, तो उसको बहुत प्रिय लगती है। तो कढ़ी से बेचारे का पेट भर दिया। भोजन जैसे तैसे पूरा तो हो गया, पेट भरे पर कैसे खाए? मन तो भरा नहीं, जब पेट तो भर गया। और मानव के लिए यही गड़बड़ है, पेट भर जाता है, मन नहीं भरता है, दुखी वो हो जाता है। पेट तो भरना आसान है, मन भरना काफी कठिन है। फिर पेट तो भर गया, तो भोजन हाथ धोया, मैया महाराज कढ़ी बहुत प्रिय लगी, अच्छी बनी थी, अच्छी थी बाप, अच्छी थी, दूध पाक पीना था, कढ़ी पिलाई। तो महाराज मेरे को तो ऐसा लगा कि आपको कढ़ी बहुत प्रिय लगती है, मेरे को प्रिय जो लगता था तो लगता था। तो महाराज बोलना चाहिए, मैं ऊ तो करता था। पर तो महाराज आपका ऊ तो मैं समझती थी कि और मत धरो, तो मेरे को आग्रह करना है, तो मैं आग्रह करती थी, सेवा तो करती थी बेचारी, स्नेह तो था, पर तो दूध पाके जो बदले कढ़ी पिला दी। सावधानी नहीं बरती कि बेचारा वो क्यों करता है। अरे भाई आग्रह करना है तो किसका करने का? दूध पाक का। महाराज को जिमने को बुलाए और पिला दी कढ़ी। स्नेह होता है, सावधता साथ में जरूरी है। अगर सेवा करनी हो तो ये भगवान की हो, स्वजनों की हो या गुरुजनों की हो, स्नेह चाहिए और सावधानी चाहिए। कुंता जी ऋषि दुर्वासा की सेवा करती थी, स्नेह भी था, सावधानी भी थी। नहीं तो दुर्वासा तो फटाफट शाप दे। बहुत आशुतोष और आशीर्वाद, शंकर का अंश है ना दुर्वासा तो शंकर जैसे झट खुश हो जाए और नाखुश भी झट हो जाए, आशीर्वाद भी दे और शाप भी दे। तो दुर्वासा बहुत खुश हो गए, बहुत सावधानी और स्नेह दोनों देखे। बहुत कम लोगों में होता है, सावधानी और स्नेह बहुत कम लोगों में साथ में होता है। कहीं स्नेह होता है तो सावधानी नहीं, और कहीं सावधानी होती है तो स्नेह नहीं। स्नेह और सावधानी का सामंजस्य, सुभग सुमेल कहीं ही मिलता है। ब्राह्मण दुर्वासा खुश खुश हो गया, इतना स्नेह, इतनी सावधता। चलते चलते कहा, कुंता जी मां क्या दूं बेटा तेरे को, ले विद्या देता हूं। तूने भगवान की तरह, देव की तरह मेरी सेवा की ने, तू देवता को बुला सके ऐसा मंत्र देता हूं, और विद्या दी। ब्राह्मण और गुरु राजी हो तो क्या नहीं देता है। वैकुंठम योगी दुर्लभम प्रयच्छति गुरु प्रीतो। गुरु प्रसन्न हो जाए, दुर्लभ योगियों को न मिले ऐसा वैकुंठ, वैकुंठ लोक, वैकुंठ भगवान वो दे देता है। और दुर्वासा ने विद्या दी, देवता को संतोष करा के बुलाए ऐसे। और तो छोटी बच्ची बेचारी स्नेह सावधता सेवा में थी, मंत्र मिल गया। फिर बच्चों को तो कुतूहल होता है, नई चीज दो तो जरा खोले देखें और तोड़फोड़ भी कर ले, बच्चे हैं। तो कुंता को लगा ये मंत्र मिला है, जरा देखे तो सही क्या होता है, कुतूहल था। और बेचारी ने देखा, हाँ किसको बुलाएंगे, कौन से देव को। विद्या तो ऐसी थी, सब देव को बुलावे। उसने देखा प्रत्यक्ष देव तो एक है, इतना तेज वाला सूर्य। देखो क्या होता है, क्या होता है। कुतूहल था, जिज्ञासा भी नहीं थी बेचारी को। सूर्य को बुलाने की कोई कामना भी नहीं थी, केवल कुतूहल था। और उसने मंत्र का, विद्या का जप किया और सूर्य करके खड़े हो गए। देवी मुझे बुलाया तो मैं आया। कुंता तो घबरा गई, मैं तो परीक्षा करने गई और ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो सचमुच आ गए। अब क्या किया जाए। महाराज पूजा करूं, हम पूजा के लिए नहीं आए हैं देवी, मेरा दर्शन निष्फल नहीं होगा, जा तेरे को एक लड़का मिल जाएगा। और जगत के इतिहास में, पश्चिम में तो आप सुनते हैं कुंवारी मां होती है, कुंता सबसे पहली कुंवारी मां थी। क्या है आजकल के लोग, पर तो देखना इसमें गरिमा क्या है कुंता की। आज की कुंवारी मां जो होती है कोई भूल के कारण अथवा कोई एक अपने माने हुए भ्रांत आदर्शों के कारण। कुंता न कामनावश थी, न उसने कोई भूल की थी, न उसकी कोई भ्रांत धारणा थी।
वो तो एक निर्दोष बालिका थी, कुतूहल था, और कुतूहल के कारण सूर्य ने कृपा कर दी, बेटा हो गया। और कुंता घबरा गई, बेटा को पेटी में रख के जल में बहा दिया। सूर्य का पुत्र तुरंत ही जन्म लेकर आया था, तेजस्वी था, सूर्य का द्वितीय भास्कर, सूर्य के जैसा ही था। उसका नाम जानते हो ना? कर्ण। और ये बच्चा पेटी में रखा हुआ बहता बहता सारथी के पास में आ गया, सूत के पास में उसने रखा। इसे राधेय सूत, ये कर्ण को कहा जाता है। उसका नाम क्या रखा? कर्ण। दानेश्वरी, सूर्य पुत्र था और कुंती पुत्र था। परंतु एक अनूठी कुंवारी मां, वर्जिन थी कुमारी, और उसने पुत्र को प्राप्त किया। ये सबसे कथा किसकी है? पहली मां कुंता की। फिर भी कुंता जी सती है। हाँ, पांडु महाराज ने उसे स्वीकार किया। भारतीय समाज की दृष्टि कितनी उन्नत होती है कि कोई बालिका ने कुतूहलवश भूल भी की हो तो उसका त्याग कैसे किया जाए? कहां मिलेगा ये दृष्टिकोण? समझ गए? भागवत में लीला तो है, पर तो भगवान लीलाम करोति शास्त्रार्थं स्थापयति। लीला करते हैं भगवान, स्थापते हैं शास्त्रार्थ को, और यही शास्त्रार्थ हमारे जीवन में मार्गदर्शक हो जाता है। समाज में ऐसी जिसका पिता पता न हो, ऐसी मां का बेटा, उसका स्वागत कौन करता है? तुम्हारा नारद कौन सा था? दासी पुत्र था, ठीक है ना? पिता कौन है को इसको पता था। यहां तो पता है कि सूर्य उसका पिता है और कुंदा माता है, परंतु शादीशुदा नहीं है और लौकिक प्रक्रिया भी नहीं है। ऐसे बिना शादी की मां, उसको ब्याह कौन करेगा? कौन करेगा? है समाज में हिम्मत? ये देखो भागवत की समाज दशा, एक उत्तम आर्ट ऑफ लिविंग। आर्टिफिशियल आर्ट तो सर्वत्र होती होगी, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, हार्ट ऑफ लिविंग है कि पांडुर्वै सत्य विक्रम। पांडु ने उससे शादी की और कहा सत्य विक्रम, सच्चा पराक्रम है। युद्ध में किसी को मार देना, ये तो क्रूरता भी हो सकती है, शौर्य भी हो सकता है। पांडु था, पांडु के लिए 9वें स्कंद के 24 में कौन सा शब्द लगाया? पांडुर्वै सत्य विक्रम। देखो शब्द कौन सा है? मिलापुर था की कथा, और कौन सा शब्द प्रयोग किया है? पांडु वै सत्य विक्रम। कौन ब्याह है? परीक्षित को कहा तेरे दादा, तेरे पितामह कैसे थे? सत्य विक्रम, पिता के पिता भी। सत्य विक्रम, सत्य पराक्रम वाले। यह है सच्चा पराक्रम। किसी दुखी को, दबे हुए को, अपवादित होते हुए को, निंदित होते हुए को प्रेम से अपना लेना, अधमता में से उद्धार करना, डूबे हुए को बाहर निकालना, अपवाद में से आशीर्वाद देना, अपवाद में से उन्नत बना देना, ये करते हैं भारत के सच्चे महापुरुष। इसलिए पांडु को कहा, मिला ना सत्य विक्रम, नहीं है शब्द? पांडुर्वै ये सत्य विक्रम, ये सत्य पराक्रम है। समाज के सामने सीना तान के खड़ा रहना और दबे हुए को, कर्माए हुए को प्रफुल्ल करना, यह सत्य पराक्रम है। समाज ने जिसको अपवाद दिया हो, आरोप जिसके पर किए हो, शंका की दृष्टि से समाज जिसको देखता हो, ऐसे लोग को भी उन्नत बनाना, ऊंचे उठाना, यह सच्चा पराक्रम, यह सच्ची संस्कृति, यह सच्ची हिम्मत, मॉरल करेज। इसके बिना हो सकता है क्या? इसलिए पांडु के लिए शब्द कौन सा वापरा गया? पांडुर्वै, निश्चित रूप से सत्य विक्रम। सोचना, अगर ये परिस्थिति में हम होते तो क्या करते? पांडु की जगह पर स्वीकार करते क्या? समाज में कौन स्वीकार कर सकता है? और पांडु ने ये कन्या का स्वीकार किया। पांडुर्वै सत्य विक्रम, विधि पूर्वक विवाह किया। क्या हुआ? ये एक कुतूहल वृत्ति से बालिका ने भूल कर दी, क्या उसको मार देनी है? जीने का अधिकार नहीं है? वो क्या संसार में उन्नत मस्तक से नहीं जी सकती है? आइए, ये पांडु ने करके बताया, सत्य विक्रम। पांडु ने बताया, कुंता का स्वीकार उसने पत्नी के रूप में गौरव से किया। समझ गए कुंता जी को अब, और उसके पति को भी?
ऐसा एक युगल, ऐसे दंपति जो परस्पर उदात्तता से एक दूसरों का स्वीकार कर सकते हैं, भूलों को भूल सकते हैं और आदर्शों के अनुकूल होकर के आनंद से जी सकते हैं, उसका नाम है कुंती और पांडु। समझ गए? ये कुंती का मैंने कौन सा जीवन बताया? दाम्पत्य जीवन। बचपना बताया, बचपना में प्राप्ति बताई, सेवा में सावधता थी, स्नेह और सावधता वाली कुंती आज मां बन चुकी थी और उसका स्वीकार हो गया, दाम्पत्य में भी दिव्यता थी। ऐसी भगवती कुंती की कथा वहां तक अपन सुने और कल जैसे कुंती को आगे समझाएंगे, ऐसे समझने का प्रयत्न करेंगे। श्री गोवर्धन, आपने पहचानी थी कुंती को? ऐसे नहीं पहचानी थी? होती है ना बराबर पहचान कुंती की, क्या चीज है कुंती? अच्छा, पूछना है इस विषय में कुछ? नहीं पूछना है तो बस कल जैसे कुंती जी आगे भगवान कृपा करके स्वरूप समझाएंगे, ऐसे समझने का प्रयत्न अपन करेंगे। श्री गोवर्धन, दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, शिवल्लभ नख चंद्र छटा विना, सब जग माचु अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, साधन और नैया कली में, जासु हो तनिबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविधया धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो। श्री गोवर्धन, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की, श्री बाल कृष्ण लाल की।